ये फान अंतिम रेखा पर खड़ा हो जाओ। मैं क्या तुम ली शाओ और किन शाओ के कौशल पर सवाल उठा रहे हो? नहीं। जल्दी वहां जाओ। क्या तुम्हें निकालने का इंतजार है? क्या मैं मर नहीं गया था? युवराज, आप जाग गए। तुम कौन हो? युवराज, क्या आप भूल गए? हम आपकी नौकरानियां हैं। नौकरानियां। कार की चपेट में आने के बाद मैं रियल एस्टेट टाइकून इन परिवार के युवराज के रूप में पुनर्जन्म ले चुका हूं। वह कुख्यात मूर्ख। युवराज, हमें आपको कपड़े पहनने दीजिए। नौकरानियां भी इतनी सुंदर, यही है अमीरों का जीवन। क्या तुम अंधी हो? तुमने युवराज का पसंदीदा क्रिस्टल दूध की बोतल तोड़ दी। क्या यह पिछले जन्म में मुझे अंतिम स्टेशन पर खड़ा करने वाली और अंत में कार से कुचलकर मरने वाली मेरी महिला बॉस शियाओ किंग नहीं है? अब वह मेरी निजी सचिव बन गई है। युवराज, माफ करना। अरे धीरे। युवराज, उसने आपकी पसंदीदा क्रिस्टल दूध की बोतल तोड़ दी है। मुझे पता है, इसलिए उसे मुझे ही सजा देनी होगी। शियाओ किंग, तुमने सोचा भी नहीं होगा। पिछले जन्म में तुम मुझे तुच्छ समझती थी, यहां तक कि मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। इस जन्म में देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। तुमने मेरी प्यारी बोतल तोड़ी है, इसलिए सजा मुझे ही देनी होगी। मुड़ो और अपने कूल्हे उठाओ। छोड़ो, यह छड़ी बहुत भारी है, तुम्हें चोट लग सकती है। युवराज, धन्यवाद। अरे रुको, मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चुप रहो। वह है, इस जन्म में वह मेरा भाई बन गया है। अच्छा, देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं। भैया, ये आपकी पसंदीदा क्रिस्टल दूध की बोतल है। मैं इसे इस औरत के बदले देता हूं। मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, एक क्रिस्टल से चिपक गया। ये शियाओ सचिव मेरी ही होगी। भाड़ में जाओ, एक टूटी क्रिस्टल बोतल मेरी सचिव के बदले। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? तुम मूर्ख हो ना? कम से कम एक सोने की ईंट तो लो। ठीक है, मैं बाद में भेजवा दूंगा। बाद में क्या? बाद में तुम क्या करोगे? क्या मैं खुद नहीं खरीद सकता? बाद में मैं तुम्हें बाद में करता हूं। नहीं, तुम सब यहां खड़े दिख रहे हो। जल्दी मेरे पिताजी के पास जाओ, कहो कि फैंगमिंग फिर पागल हो गया है। पापा कहने से क्या होगा? चाहे प्यारे पापा ही क्यों ना कहो, तुम मुझे बुला रहे हो। पापा कहने से क्या होगा? फैंगमिंग, आओ बैठो। पापा। फेंगमिंग, तुमने अपने भाई को ऐसा क्यों पीटा? पापा, आप नहीं जानते, यह बदमाश मुझे बेवकूफ समझता था। एक सोने की डली देकर मेरी सेक्रेटरी लेना चाहता था। मैं उसे न पीटता तो किसे पीटता? बेटा, लोग तुम्हें बेवकूफ नहीं समझते, तुम तो हमेशा से ही बेवकूफ हो। फेंगमिंग, छोटी सेक्रेटरी को तुम्हारे भाई के पास भेजना, ये मेरा आइडिया था। तुम्हारा भाई अब कंपनी चला रहा है, उसे एक काबिल इंसान की जरूरत है। छोटी सेक्रेटरी बिल्कुल सही है। कैसे भी देखो, वह मेरी सेक्रेटरी है। कितनी भी काबिल हो, मेरी ही तो ट्रेनिंग का नतीजा है। इसके अलावा इन परिवार का बड़ा बेटा तो मैं हूं। मैनेज करना है तो मैं ही करूंगा, इसमें उसका क्या काम? फेंगमिंग, तुम्हें तो बीमारी है, कंपनी मैनेज करने का काम। पापा, मैं ठीक हो गया हूं, मैं कंपनी संभाल सकता हूं। पापा देखिए फेंगमिंग। चुप रहो, क्या फिर मार खाना चाहते हो? मैं पापा से बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या हक है बोलने का? तुम नाजायज बेटे। अरे फेंगमिंग, भले ही तुम ठीक हो गए हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर्स मंजूर नहीं करेंगे। पापा, ऐसा करिए, आप उसकी जिंगेओ इन्वेस्टमेंट कंपनी मुझे दे दीजिए, मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, फिर मैं इन कंपनी में आऊंगा। ये मैं नहीं मानता। पापा, यह कौन है? तुम फिर बीमार हो गए, ये तुम्हारी छोटी माँ है। अरे वाह, यह बूढ़े की छोटी बीवी है, कितनी सुंदर है। छोटी माँ, मैं चाहता हूं आप मुझे दूध पिलाएं। दूर हो जाओ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दूध पीना चाहता हूं। फेंगमिंग,
तुम बड़े हो गए हो, दूध की जरूरत नहीं। मैं बड़ा नहीं हूं, आप तो मुझे कंपनी भी नहीं चलाने देते। मैं बच्चा हूं, चलो दूध पीते हैं। छोटी माँ, मैं चाहता हूं आप मुझे दूध पिलाएं। पास मत आओ, मुझे मत छुओ। फेंगमिंग, मैं तुम्हें मैनेज करने दूंगा। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया पापा। मेरा ये बेवकूफ बेटा सोचता था ठीक हो गया, फिर कब बीमार हो गया। यह बेवकूफ सच में पागल है या ढोंग कर रहा है? पति स्टार यू एंटरटेनमेंट, लेकिन यू फेंग के कई सालों की मेहनत है, तुम उसे सौंपने जा रहे हो। अगर उसने बर्बाद कर दिया तो क्या होगा? ये ऐसा करते हैं, उसे 1 महीने का समय दो। अगर वह कंपनी का प्रदर्शन बढ़ा सकता है 20%, तो उसे जारी करने के लिए ऐसा लगेगा। फेंगमिंग, पापा चिंता मत करो, मुझे 1 महीने नहीं चाहिए, अधिकतम 3 दिन। मैं कंपनी का मुनाफा 2 गुना कर दूंगा। सच में अभी भी बेवकूफ है। मुनाफा 2 गुना, यहाँ तक कि किन्यू मिंग खुद ही आ जाए। 3 दिनों में मुनाफा 2 गुना करना असंभव है। अगर 2 गुना नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर 2 गुना नहीं हुआ तो मैं कंपनी का प्रबंधन हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। छोटी माँ, मैं चाहता हूं तुम मुझे दूध पिलाओ। फेंगमिंग, वो नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं, तब पापा तुम्हारे लिए एक दाई रख देंगे। मुझे किसी दाई की जरूरत नहीं, मुझे छोटी माँ चाहिए। पति देखो इसे। बस हो गया, जल्दी से यू फेंग को ले जाकर हैंडओवर की व्यवस्था करो। पापा जाओ। यू फेंग, चलो चलते हैं। यह औरत वाकई काफी धूर्त है, लेकिन इस एक बात से ही चाहती है। मुझे किन परिवार की सत्ता पाने से रोकना, यह सपना है। शोकिंग, इस कंपनी में अभी कितना लिक्विड फंड उपलब्ध है? बड़े युवराज, हिल सकने वाला लिक्विड फंड लगभग 1 करोड़ है। अरे ऐसा करो, तुम सारा निकाल लो, मैं तुम्हें पैसा कमाने ले चलता हूं। बड़े युवराज, कहाँ पैसा कमाने जाएंगे? कार्लसबर्ग नीलामी घर। बड़े युवराज, छोड़िए भी। तुम युवराज हो या मैं युवराज हूं, जल्दी जाओ, या फिर तुम अभी भी मार खाना चाहते हो? जाओ जल्दी। हेलो दूसरे युवराज। यह बेवकूफ सारा फंड नीलामी घर ले जाकर बर्बाद कर देगा। सच में मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? शायद तुम लोगों को पता नहीं, इस नीलामी में करोड़ों की कीमत का खजाना है। माँ, अभी छियो किंग ने मुझे फोन किया, कह रहा था कि वो बेवकूफ कंपनी का लिक्विड फंड सारा निकालकर कार्लसबर्ग नीलामी घर ले गया है। नीलामी घर क्यों गया? शियाओ किंग ने कहा कि वो मूर्ख नीलामी घर से पैसा कमाने जा रहा है। मूर्ख ही मूर्ख है, नीलामी घर से पैसा कमाने की सोच रहा है। क्या यह मुझे हंसा हंसा के मार देगा? कई मूर्ख देखे हैं, पर उस जैसा मूर्ख नहीं देखा। माँ, लगता है हमारी बैकअप योजनाओं की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, उसकी मूर्खता से। शायद आज ही कंपनी का लिक्विड फंड खत्म कर देगा। नीलामी खत्म होते ही तुम अपने पिता को बता सकते हो, फिर देखता हूँ वह बूढ़ा कैसे उसकी रक्षा करेगा। समझ गया। देखो, क्या यह किन परिवार का वह मूर्ख नहीं है? फिर से पति भाग रहा है। पीछे इतनी सुंदर लड़की लगी हुई है, ये तो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या करें, भाग्य अच्छा है, अमीर पिता है ना। युवराज किन, ली मिंगहाओ, पिछले जन्म में उसी ने और किन युफेंग ने मुझे कुचला था। सोचा नहीं था इस जन्म में इतनी जल्दी फिर मिलेंगे, पर अब मैं वह गरीब लड़का नहीं हूं। हम युवराज किन, आपने मुझे क्यों मारा? अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, तुमने मेरा रास्ता रोका। मैं तुम्हें इतनी बातें कहां से आती हैं? ली मिंगहाओ, इस बार ब्याज ही ले लेता हूं, हमारा हिसाब धीरे धीरे चुकता करेंगे। मिंगहाओ, तुम ठीक तो हो? बस एक पागल कुत्ते ने काट लिया, क्या होगा? जल्दी हटो, वे तुम्हारी जान लेने आए हैं। यह डेट रेस है, वे तुम ही को टक्कर मार रहे हैं। युवराज किन, मैं। यह तुम्हारी महिला है? हाँ, ये मेरी। नाम बताओ, मैं खरीद लेता हूं। किन फेंगमिंग, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। भाड़ में जाओ तुम। युवराज किन, कृपया मिंगहाओ को चोट न पहुंचाए। शियाओयू बहन, मुझे तुम पसंद हो, तुम बगल में खड़ी रहो और देखो, मैं 10 लाख देता हूं आज रात तुम्हारे मंगेतर का पद खरीदने के लिए। किन फेंगमिंग, ये मेरी मंगेतर है। 1 करोड़। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम हद से ज्यादा मत बढ़ो। 3 करोड़, अगर फिर मना किया तो जबरदस्ती छीन लूंगा। ओह हाँ, तुम्हारा ली परिवार। हमारे किन परिवार का काफी कर्जा बाकी है ना? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी मांग लूं? ठीक है, किन साहब बहुत उदार है।
यही समझदारी है। आओ जोयू, हम अलग से। क्यों क्यूयू अगर आज रात इस मूर्ख के साथ संबंध बनाए, मैं कभी क्यों परिवार को माफ नहीं करूंगा। अगर तुम एक और बोलोगे मैं तुम्हारे बाल उखाड़ दूंगा। सुंदर बहन, मुझे एक मुस्कान दो। हाँ, यही सही है। देवियों और सज्जनों, यह मिंग राजवंश का चीनी मिट्टी है। कहते हैं यह शाही दरबार में प्रयोग होता था, हालांकि यह दुर्लभ नहीं है, लेकिन यह उच्च गुणवत्ता वाला है। शुरुआती बोली 3 लाख। एक बोली कम से कम 50 लाख। यह चीज मैं लूंगा। यह मेरी बोतल से बड़ा है। अब मैं इससे दूध पीऊंगा। जो भी मुझसे लड़ेगा मैं उसे पीटूंगा। मूर्ख तो मूर्ख है, लाखों की चीज 50 लाख में दूध पीने के लिए ले जा रहा है। दूध पीना, कौन इतना बेवकूफ है कि तुमसे लड़े। बधाई हो किन साहब को यह मिंग राजवंश का चीनी मिट्टी का बर्तन मिला। किन साहब कितने शानदार हैं। लाखों की चीज 50 लाख में खरीद ली। एक दूध की बोतल, कौन कहता है कि यह लाखों की है। यह मेरी बोतल से कहीं बड़ा है। यह कम से कम कई करोड़ का है। कई करोड़? यह तो बस एक मिंग राजवंश का चीनी मिट्टी है। यह कैसे साबित होगा कि यह 1 करोड़ का है। क्या ऐसा है? अगर इसकी कीमत 1 करोड़ से अधिक है तो तुम उसके मंगेतर होने का दावा पूरी तरह छोड़ दोगे। अगर 1 करोड़ का नहीं है तो? अगर यह 1 करोड़ का नहीं है तो मैं तुम्हें अपना स्टार यूनिवर्स निवेश दे दूंगा। सच में? एकिन परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरा वचन। ओ हाँ, मेरा वचन 9 दूध की बोतलें। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, सभी लोग मेरे गवाह बने। किनफेंगमिंग ये मूर्ख स्टार यूनिवर्स निवेश कम से कम अरबों का है और वो शर्त लगा रहा है, तो तुम कैसे साबित करोगे कि ये चीनी मिट्टी 1 करोड़ से अधिक की है। यह चीनी मिट्टी का बर्तन मेरी क्रिस्टल बोतल से कहीं बड़ा है। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें 2 करोड़ में बेच दूं। 2 करोड़ किन साहब, यह चीनी मिट्टी नहीं, यह बोतल नहीं। यह बोतल यूं आताओ भी 2 करोड़ की नहीं है। अरे दिमाग वाकई ठीक नहीं है। मूर्ख तो मूर्ख है। अभी महंगे दाम पर खरीदी चीज नीलामी घर को वापस बेचना चाहता है। क्या तुम सोचते हो कि नीलामी घर के सभी लोग तुम्हारी तरह दिमाग से मूर्ख है? तुमने मुझे मूर्ख कहा। मेरे पिता भी ऐसा नहीं कहते। हे भगवान, यह सच में हान राजवंश का प्राचीन जेल है। मेरे पिता भी मुझे ऐसा नहीं कहते। ओ माय गॉड, यह हान राजवंश का प्राचीन जेल है। यह हान राजवंश का प्राचीन जेल है। तो इसकी कीमत करोड़ों में होगी। करोड़ों क्या, कम से कम 300-400 करोड़। यूइन शाओ की नजर तो सच में बहुत तेज है। बस एक बार टक्कर मारी और 300-400 करोड़। सच में 300-400 करोड़ की है। हाँ क्यूइन शाओ, मेरी नीलामी कंपनी 300 करोड़ देने को तैयार है। नहीं, 350 करोड़। ठीक है, आज मैं तुम्हारा मान रखता हूं। बेच दिया। मैंने कहा था ना, यह मेरी क्रिस्टल बोतल से भी बड़ा है। यह कैसे बेकार हो सकता है? धन्यवाद क्यूइन शाओ। धन्यवाद की जरूरत नहीं। असल में तुम बहुत सुंदर हो। ली मिंग हाओ, तुम हार गए। अब मैं उसे घर ले जा रहा हूं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? मैं एक मूर्ख से हार गया। मैं कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, तो चलो हम घर चलते हैं। चिल्लाओ। ली मिंगहाओ की मंगेतर ह्यूइन शाओ के साथ घर चली गई। ली मिंगहाओ की मंगेतर ह्यूइन शाओ के साथ घर चली गई। क्यूइन फेंगमिंग, मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूंगा। ह्यूइन शाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तुम तो मैंने जीतकर हासिल की हो। ह्यूइन शाओ, मैं और ली मिंगहात सिर्फ सगाई हुए हैं। मैं उसकी औरत नहीं हूँ। उसे मेरे लिए फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस जन्म में मैं तुम्हारे लिए फैसला लूंगा। मैं क्यूइन फेंगमिंग, पापा ने सुना है कि तुमने कंपनी का फंड निकाल लिया। नीलामी में जाने के लिए वे बहुत गुस्से में हैं। तुम्हें तुरंत वापस आने को कहा है। जल्दी मत करो, मैं अभी वापस आता हूं। अच्छी लड़की बनो, पहले घर पर मेरा इंतजार करो। कल मैं तुम्हारे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आऊंगा। चलो। ह्यूइन परिवार के बड़े बेटे ने मुझसे शादी करनी चाहिए, लेकिन वह तो एक मूर्ख है। पति जी, गुस्सा मत होइए, यह सिर्फ 100 करोड़ की बात है। भले ही फेंगमिंग ने सब खर्च कर दिया, यू फेंग फिर से कमा लेगा। हाँ पापा, 100 करोड़ भाई के लिए एक सबक खरीदने में लग गए। कोई बड़ी बात नहीं। जब मैं कंपनी वापस लौटूंगा, 1 महीने में आपके लिए वापस कमा लूंगा। फिर भी यू फेंग ही समझदार है। पापा, तुम पापा। फेंगमिंग बेटा, तुम नीलामी में खेलने जाना चाहते थे,
पैसे की जरूरत होती तो सीधे मुझसे कह देते। कंपनी का फंड क्यों निकाला? क्या तुम्हें पता है कि तुमने ऐसा करके कंपनी पर क्या आफत ला दी है? पापा, मैं मजे के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ। नीलामी घर में पैसे कमाने? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? बदमाश लड़के, एक बात और बोला तो देख लेना, मैं तुम्हें पीट दूंगा। किन फेंगमिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे भाई ने कितनी मेहनत से कंपनी को इस स्तर तक पहुंचाया है। तुमने कंपनी की सारी पूंजी निकाल ली बस हाथ में आते ही। बेफिजूल खर्च करने की बात छोड़ो, तुमने उसे गाली भी दी। क्या तुम इंसान हो? उसने मेरी कमाई की क्षमता पर सवाल उठाया तो मैं उसे गाली क्यों न दूं? यूफेंग ने तुम पर सवाल नहीं उठाया। उसने जो कहा वह सच है। सच यह है कि मैंने 3 करोड़ कमाए हैं। 3 करोड़? अगर तुमने सचमुच 3 करोड़ कमाए हैं तो मैं। तुम अभी मुझे दूध पिलाओगे? क्या यह बेवकूफ दूध के लिए पागल हो गया है? लेकिन तुम जैसे बेवकूफ से 3 करोड़ कमाना बिल्कुल असंभव है। अगर तुमने 3 करोड़ नहीं कमाए तो? अगर मैंने 3 करोड़ नहीं कमाए तो मैं कंपनी के मामलों में हाथ नहीं डालूंगा। प्यारे, सुना तुमने? उसने खुद कहा है अब से कंपनी के मामलों में दखल नहीं देगा। ये लिंग यूए भी सचमुच जानती है कि फेंगमिंग का दिमाग ठीक नहीं है, फिर भी उसे फंसा रही है। लेकिन अच्छा ही हुआ, फेंगमिंग का दिल टूट जाएगा। उसे चैन से आराम करने दो। फेंगमिंग, पक्का 3 करोड़ न कमाए तो कंपनी नहीं संभालोगे? हाँ पापा, पक्का। लेकिन छोटी माँ ने जो इनाम देने का वादा किया है उसमें तुम रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा। फेंगमिंग, तो तुमने जो पैसे कमाए हैं हमें दिखाओ ना। लो पापा, यह मैंने कमाए हैं 3 करोड़। देखिए। बस एक कागज दिखाकर 3 करोड़ कमाने का दावा? भैया, तुम्हारी पुरानी आदत फिर जाग गई। एक बोल और बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे बस करो। ये चेक कभी भी 3 करोड़ में बदला जा सकता है? असंभव। यूफेंग, यह सच है। फेंगमिंग, जल्दी बताओ पापा को, तुमने ये कैसे किया? अरे, यह तो बहुत आसान है। मैंने बस एक दूध की बोतल खरीदी जिसकी कीमत कई करोड़ है। दूध की बोतल? आओ बेबी, तुम बताओ। मालिक, युवराज ने नीलामी घर में एक चीनी मिट्टी का बोतल खरीदा था। टूटने पर उसमें हान राजवंश का एक प्राचीन जेड मिला। ऑक्शन हाउस ने फिर से इस प्राचीन जेड को ऊंची कीमत पर वापस खरीद लिया। इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी है, बस एक चीनी मिट्टी का कलश खरीदा। उसमें हान राजवंश का प्राचीन जेड छिपा हुआ था। फेंगमिंग, तुम सच में मूर्ख हो, लेकिन भाग्यशाली हो। पापा, मैं मूर्ख नहीं हूं। हाँ, मेरा बेटा सबसे चतुर है। बिल्कुल। लेकिन पापा, अगर मैं इतना चतुर हूं तो क्या छोटी माँ मुझे दूध पिला सकती है? फेंगमिंग, तुम इतने बड़े हो गए हो। ये तुम सबने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। धीरे बोलो, मुझसे क्या लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें देखते ही मारना चाहता हूं। क्या तुम पागल हो? प्यारे, देखो। अरे ठीक है। पापा अपनी बात का पक्का है। अभी छोटी माँ तुम्हें दूध पिलाएगी। सच में? लिंग यू, जल्दी कमरे में जाओ। प्यारे, जाओ, ये तुम खुद फेंगमिंग से वादा किया था। छोटी माँ, तुम यहां मत बैठो, चलो। मैं एक मूर्ख से हार गया। खैर, कोई बात नहीं। बस कुत्ते ने चाट लिया, ऐसा समझो। आ जाओ। छोटी माँ, तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे बोतल से दूध पिलाना चाहती हो? फेंगमिंग अब बड़ा हो गया है, खुद दूध पीना सीखना चाहिए। छोटी माँ, तुम्हें बस दूध पाउडर मिलाकर देना है, मैं खुद पी लूंगा। ये मूर्ख तो मुझसे दूध पिलवाना चाहता था। मैंने सोचा था। छोटी माँ, लो। लो। अरे, वैसे मेरी माँ मुझे दूध पिलाने से पहले हमेशा चुंबन लेती थी, तो पहले चुंबन लेना होगा। तुम। अरे छोड़ो, मूर्ख से गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। क्या यह सच में मुझे चुमेगी? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। बुरा हाल है। तुम्हारे पिता की पुरानी बीमारी फिर से हुई है। मुझे जल्दी देखने जाना है। यह आवाज तो साफ तौर पर इन यूफेंग के कमरे से आ रही है। इसका मेरे पिताजी से क्या लेना देना है?
यहाँ शियाओ किंग की आवाज भी क्यों है? बुरा हाल है। औरत, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की? दूसरे युवराज, मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया तो तुमने मुझे उस आदमी के पैसे कमाने के बारे में क्यों नहीं बताया? बड़े बेटे ने कहा कि उनका फोन बैटरी खत्म हो गया है। वह मेरे फोन पर स्नेक गेम खेलना चाहते थे, मुझे मौका नहीं मिला। गेम खेलने का? तुम्हें लगता है मैं यकीन करता हूं? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे साथ विश्वासघात करने का नतीजा। अरे बेटे, मैं तुम्हें तय कर लूंगा। अरे बेटे, रुको, तुम मेरे आदमी को परेशान कर रहे हो। मरना चाहते हो? तुम्हारे बाप को पीटूंगा। पापा, बचाओ, बचाओ। बेटे, फेंगमिंग, रुको। ठीक हो? तुम फिर से अपने भाई को क्यों मार रहे हो? पापा, वह शियाओ किंग को परेशान कर रहा था। यूफेंग, बाहर निकलो। फेंगमिंग, गुस्सा मत करो। थोड़ी देर में मैं उस लड़के को ठीक से सबक सिखाता हूं। गारंटी है कि वो फिर कभी हिम्मत नहीं करेगा। पापा, आप निश्चिंत रहें, अगर उसने फिर किया तो मैं जरूर उसे मार डालूंगा। हाँ, अगर फिर हुआ तो मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मेरे पास एक बात है, आपसे चर्चा करना चाहता हूं। क्या बात? मुख्य कंपनी में शामिल होने के बारे में। आपकी छोटी मां को लगता है आपको अभी और अनुभव की जरूरत है। अनुभव? इस औरत को अभी छोड़ दिया। वह खुद ही मुसीबत मोल ले रही है। हाँ, आपकी छोटी मां को लगता है आपकी ये कमाई भाग्य से है, लेकिन कंपनी चलाना सिर्फ भाग्य से नहीं होता। इसलिए वो चाहती है मैं शिंग्यू में ही रहूं, निवेश कंपनी में अनुभव लूं। हाँ, लेकिन आप निश्चिंत रहें, बस आपको 1 महीने में निवेश के जरिए कंपनी के लिए 20% मुनाफा कमाना होगा, तो मैं आपको मुख्य कंपनी में शामिल होने दूंगा। 1 महीना नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन मैं कंपनी का मुनाफा दोगुना कर सकता हूं। 3 दिन? मूर्ख ही तो है, मूर्ख। 3 दिन में परफॉर्मेंस दोगुनी करनी है। बिल्कुल असंभव। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? अगर मैं पूरा करता हूं तो छोटी मां मेरी 3 दिन देखभाल करें। यह मूर्ख फिर क्या सोच रहा है? ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर तुमने पूरा नहीं किया तो क्या होगा? अगर मैंने पूरा नहीं किया तो पहले की तरह मैं कंपनी के मामलों में हमेशा के लिए दखल नहीं दूंगा। ठीक है, यह तुमने कहा। मैंने कहा था। ठीक है, तो ये तय हो गया। युवराज, 3 दिनों में पूरी कंपनी का प्रदर्शन दोगुना करना, यह बिल्कुल असंभव है। आपको उसे हाँ नहीं कहना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, कंपनी का प्रदर्शन दोगुना करना है ना, बहुत आसान है। 3 दिन में प्रदर्शन दोगुना करना, भगवान खुदा जाएं, तो भी नहीं हो सकता। युवराज कह रहे हैं कि इतना आसान है। लगता है उनका दिमाग अभी ठीक नहीं हुआ। युवराज, आप क्या करने वाले हैं? मुझे प्यास लगी है। युवराज, क्या? मैंने अभी तुम्हें बचाया, तुम मेरे खिलाफ जाने की सोच रहे हो? जाओ मेरे लिए 1 कप गर्म दूध बनाओ, पाउडर को अच्छी तरह हिलाना याद रखना। युवराज, आपका मतलब है यह पीना? यह नहीं पिएंगे तो और क्या पिएंगे? अरे हाँ, जल्दी करो, मुझे बाद में क्याओ घराने से दहेज लेने जाना है। इस दहेज के साथ प्रदर्शन तो आ ही जाएगा ना। कियाओ घराने से दहेज लेने? दहेज प्रदर्शन में गिना जाएगा क्या? मां, मुझे पता चल गया है कि वो मूर्ख क्या करने वाला है। वो एक्साई वोकिंग को लेकर कियाओ घराने में शादी का प्रस्ताव लेकर है। कियाओ घराने से दहेज लेने के लिए। मूर्ख का सोचने का तरीका सचमुच अलग ही होता है। कियाओ घराना देगा या नहीं, यह तो छोड़िए, अगर दे भी दिया तो कियाओ घराने की मौजूदा स्थिति में दे पाएंगे क्या? यह शर्त वह हार चुका है। फिर मैं देखूंगा 3 दिन बाद वो मुख्यालय में कैसे घुसता है। ठीक है, यह बात मुझे पता चल गई है, तुम अपना काम करो। ठीक है। वह मुझे 3 दिन तक संभालने की सोच रहा है, सपने देख रहा है। कियाओ साहब, यह आपके उस बंजर जमीन के अधिग्रहण का अनुबंध है। बस आपके हस्ताक्षर करते ही 1 अरब रुपए तुरंत आपके खाते में। अरे वाह, बहुत अच्छा ली साहब, मैं अभी हस्ताक्षर करता हूँ। रुकिए, हस्ताक्षर से पहले मेरी एक शर्त है। कहिए ली साहब। हस्ताक्षर के बाद मुझे क्यूवायु चाहिए, मेरे भाई के साथ आज ही शादी। यह असंभव है, मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से। शादी कभी नहीं बताया हो। क्यों वायु?
अरे क्यों वायु प्यारी, आ जाओ ना। किन फेंगमिंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? बेशक मेरी खूबसूरत क्यों वायु प्यारी से शादी करने आया हूं, है ना? क्यूइन शाओ मैं। क्यूइन फेंगमिंग, तुम देर से आ गए। क्यों यू अभी मेरे साथ शादी की रात मनाने वाली है। लीमिंग हाउ, क्या तुम भूल गए? तुमने क्यों यू को मेरे हाथों हार दिया है। क्यूइन शाओ, वह सिर्फ मेरे भाई की मजाक भरी बात थी। तुमने इसे गंभीरता से कैसे ले लिया? मजाक तो मैं भी मिसली के साथ एक मजाक करता हूं। मिसली, तुम मेरी छोटी पत्नी बन जाओ, कैसा रहेगा? अंकल क्याओ, तुम्हारी यह जमीन तो बहुत ही शुभ स्थान है। अंकल क्याओ ने इसे सिर्फ 1 करोड़ में कैसे बेच दिया? क्यूइन शाओ, ये जमीन। चलो मैं 2 करोड़ में यह जमीन खरीद लेता हूं। मुझे हाल ही में एक बड़ा दूध का तालाब बनाना है। इस छोटी बोतल से दूध पीना बहुत छोटा और मुश्किल है। सच में? बिल्कुल है। अरे वाह, बहुत अच्छा है, धन्यवाद क्यूइन शाओ। ये क्यूइन शाओ का स्वाद बहुत अलग है। नहीं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। क्यूइन शाओ, बताइए। तुरंत क्यू यू और ली परिवार की सगाई तोड़ दो। कोई समस्या नहीं। क्यूइन शाओ, तुम। मिस ली, जल्दी मत करो। तुम्हारे लिए परिवार की वह बंजर जमीन मैं भी उसी कीमत पर खरीद सकता हूं। मुझे कुछ गायें भी पालनी है। सच में? बिल्कुल सच में, लेकिन मेरी 2 छोटी शर्तें हैं। क्या शर्तें? पहली यह कि यह निकम्मा क्यों यू को परेशान न करे। कोई समस्या नहीं। बहन चुप रहो। क्यूइन शाओ की दूसरी शर्त क्या है? मेरी नौकरानी बनो। नौकरानी को क्या करना होगा? बेशक मुझे खाना खिलाना और 1 गिलास दूध बनाना। बस इतना ही? बेशक, तुम्हें और क्या लगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। क्यूइन शाओ बहुत उदार है। बेशक मेरे क्यूइन परिवार के पास और कुछ नहीं, बस पैसे बहुत हैं। क्यूइन शाओ की उदारता के लिए धन्यवाद, हमें काम है। क्यूइन शाओ और मिस क्याओ के मिलन में व्यवधान नहीं डालेंगे। चलो चलो चलो। मिंग हाओ, चलते हैं। अरे किन साहब, वो जमीन तो बंजर है, इतनी कीमत नहीं है। मुझे दूध पीने में सुविधा चाहिए, सोचो ना। मैं इतना बड़ा दूध का टैंक बनाऊंगा, तब कितना मजा आएगा दूध पीने में, है ना? दीदी, तुमने वो दूध का दीवाना बेवकूफ क्यों मान लिया? वह तो बस एक बेकार जमीन है, कुल मिलाकर 3 करोड़ से ज्यादा नहीं। वह 10 करोड़ देने को तैयार है, क्यों नहीं माने? लेकिन चिंता मत करो, किन परिवार का फंड चेन टूट गया है। वह बेवकूफ फिर अचानक 10 करोड़ देकर बेकार जमीन खरीद लेगा। किन परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। तब क्याओ क्यू यू फिर से तुम्हारी होगी। दीदी, तुम तो बहुत चालाक हो। क्या हो अंकल, जब मैं किन रियल एस्टेट का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तब मैं क्यू यू से शादी करूंगा, लेकिन उससे पहले आप उसके लिए किसी और से शादी की बात नहीं करेंगे। किन साहब चिंता न करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। वह क्यू यू। मैं जा रहा हूं, पति को गले लगा लो। क्यों यू, क्या देख रही हो? ये किन साहब हमारे कियाओ परिवार के मददगार है। क्यू यू पत्नी, शर्मा क्यों रही हो? कुछ दिनों में मैं तुमसे शादी करने आऊंगा। पापा, मैं एक बेवकूफ से शादी नहीं करना चाहती। तू चिंता मत कर, ये बेवकूफ प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा। तू उससे शादी नहीं करेगी। साहब, हम तो दहेज लेने आए थे। अब दहेज नहीं मिला, उल्टे 10 करोड़ खर्च कर दिए और कंपनी गिरवी रख दी। बाबूजी को क्या जवाब देंगे? क्या जवाब? मैं तो किन परिवार का बड़ा बेटा हूं। कुछ जमीन खरीदने में क्या हर्ज है? कुछ गाय ले आओ। वह तो बंजर जमीन है और कीमत भी बहुत ज्यादा है। क्या तुम भी मुझे बेवकूफ समझते हो? नहीं नहीं, मैं तो बस। ठीक है, अगर उस जमीन पर दूध का टैंक बन जाए तो मैं तुम्हें दूध की बोतलों का बड़ा अधिकारी बनाऊंगा। फिर घर की सारी दूध की बोतलें तुम्हारे हाथ में। और मुझे लगता है कि दूध के टैंक की जमीन की कीमत जरूर बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ी तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा।
1 करोड़। सच में? बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हें दूध की बोतलों के बड़े अधिकारी बनने से पहले जल्दी वापस आना होगा। साहब, बाबूजी को जमीन खरीदने की बात पता चल गई है। वह तुम्हें तुरंत वापस बुला रहे हैं। ठीक है, पहले वापस चलते हैं। पापा, मैं आ गया हूं। आपने मुझे बुलाया था? कंपनी की सारी हिस्सेदारी गिरवी रखती है। हाँ। एक औरत के लिए तुमने कंपनी गिरवी रख दी। तुम मुझे मार डालोगे क्या? प्यारे, गुस्सा मत करो। फेंगमिंग को तो पहले से ही बीमारी है। कभी कभी भूल जाना भी सामान्य है। उसे डांटो मत। पापा, मैं ये आपके लिए नहीं कर रहा। मैं तो अपने भविष्य के दूध पीने की सुविधा के लिए कर रहा हूं। दूध पीने के लिए? वो जमीन ज्यादा से ज्यादा 2-3 अरब की है। तुमने 10 अरब में खरीदी। सिर्फ दूध पीने के लिए? 10 अरब से तो 10 जन तक दूध पी सकते हो। पापा, आपको पता नहीं, वो जमीन तो बहुत शुभ स्थान है। सोचो तो, मैं वहां दूध का तालाब बनाऊंगा, कुछ गायें रखूंगा, तो उसकी कीमत जरूर बढ़ेगी। भैया, अब बस करो। नानशान की वो बंजर जमीन क्या उन्हीं दोनों परिवारों की कितने साल से बिक नहीं रही, और तुम कहते हो शुभ स्थान। गाय पालने की बात? कहीं तुम इतने बेवकूफ तो नहीं कि दोनों परिवारों के जाल में फंस गए? मैं और पापा बात कर रहे हैं, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? पापा, उसने फिर मुझे मारा। अरे नालायक। नहीं पापा, पहले गुस्सा मत करो, मैं सच कह रहा हूं। कल रात दूध की बोतल वाले देवता ने सपने में खुद मुझसे कहा, उस बंजर जमीन पर गायें रखो तो कीमत जरूर बढ़ेगी। प्यारे, गुस्सा मत करो। फेंगमिंग को फिर से बीमारी का दौरा पड़ गया है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। पापा, छोटी माँ सही कह रही है। भैया को फिर से पुरानी बीमारी हो गई है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। शियाओ किंग, तुम क्या देख रही हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मालिक, मालिक, बड़ी खबर है। सरकार ने अभी नोटिस जारी किया है। नानशान का विकास करके आर्थिक नया क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। क्या? तुमने क्या कहा? फिर से बोलो। मालकिन, सरकार ने नोटिस जारी किया है। नानशान की उस बंजर जमीन को आर्थिक नया क्षेत्र बनाने जा रहे हैं। देखो, मैंने कहा था ना, वो बहुत शुभ स्थान है। वो दूध की बोतल वाला देवता मुझे कैसे धोखा दे सकता है? छिए, सरकार विकास करे तो क्या हुआ? तुमने कई गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदी है, तो भी तो घाटा ही है। हाँ, अगर तुम बाजार भाव से खरीदते तो फायदा होता, लेकिन तुमने 4-5 गुना कीमत दी। ये तो बेवकूफी है ना? वहाँ जमीन के दाम अभी कैसे हैं? मालिक, सुबह सरकार ने अभी एक जमीन की नीलामी की है। कीमत पहले से 5 गुना ज्यादा हो गई है और अभी भी बढ़ रही है। पापा, 5 गुना का मतलब कितने पैसे? कम से कम 5 अरब। अरे, इतने ही पैसे? मेरे पास और कितना बचा है? या तो मेरी गायें कम रखने की वजह से है। पापा, आप चिंता मत कीजिए, अगले महीने मैं कुछ और गायें ले आऊंगा। हाँ, बिल्कुल सही। बस कुछ और गायें पालनी चाहिए। अरे फेंगमिंग, तू सच में मेरा बेटा है। वह तो है ही। पापा, मैंने पैसे कमा लिए हैं, तो क्या मैं अब ऑफिस में जा सकता हूं? बिल्कुल, आज से तू किन एस्टेट्स का प्रेसिडेंट है। अच्छा, ठीक है। शुक्रिया पापा। अरे छोटी माँ, तो हमारी शर्त के मुताबिक क्या तुम मेरी 3 दिन देखभाल करोगी? दीदी, उठो, बड़ी मुसीबत आ गई है। इतनी बड़ी हो गई हो, अभी भी इतनी बेचैन हो? अभी सरकार ने घोषणा की है कि नानशान की वो जमीन को इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। क्या? सुनने में आ रहा है, वो जमीन जो हमने किन के उस बेवकूफ को बेची थी, अब उसकी कीमत 5 गुना बढ़ गई है। दीदी, पिताजी को ये बात पता चल गई है। वो बहुत नाराज है। उन्होंने कहा है कि तुम जल्द से जल्द वो जमीन वापस खरीद लो। पिताजी का यह आदेश? मतलब मुझे उस बेवकूफ के आगे झुकना पड़ेगा? छोटी माँ, मेरा दूध खत्म हो गया। बेटे के पैर धुलवाने का समय हो गया है। खुद धो लो। नहीं धोऊंगा, मुझे तो छोटी माँ ही धुलाएंगी। सबने देखा है। अरे छोटी माँ, अगर तुमने मेरे पैर धुला दिए तो बाकी के 2 दिन तुम्हें मेरी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। सच में? मेरे किन परिवार की संपत्ति हड़पने की सोच रहे थे? यह रहा सबक। इस बार तेरा भाग्य अच्छा था, बेवकूफ। लेकिन क्या तू सोचता है कि तू जैसा बेवकूफ ग्रुप का प्रेसिडेंट बन सकता है? बस इंतजार कर, दूसरे शेयर होल्डर्स तुझे हटा देंगे। कैसा लगा? अब वह जमीन इतनी महंगी हो गई है, क्या अब मैं तुम्हारा वाटर बटलर बन सकता हूं? युवराज, मैं
क्या तुम शर्त से मुकरना चाहते हो? युवराज, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? मैं तो बस हैरान हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि सरकार वह जमीन विकसित करेगी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपने पिछले जन्म की यादें हैं। लेकिन क्या मैं तुम्हें बता सकता हूं? अरे, कल रात बोतल देवता ने मुझे सपने में बताया। तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुमने कहीं से पहले ही जानकारी ले ली होगी। युवराज, आप क्या कर रहे हैं? बोतल प्रमुख के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। युवराज, यह ऑफिस है। ऑफिस में फिर कोई नहीं है और मैं तो बस पाउडर दूध पी रहा हूं। मैं चाहे नशे में हूं फिर भी पीऊंगा। दूध का नशा? हाँ, क्या तुमने सुना है, शराब नहीं, इंसान खुद को नशा चढ़ा लेता है। क्वीन साहब, ली परिवार की बड़ी बेटी लीशी से मिलना चाहती है। यह औरत मुझसे क्या चाहती है? अंदर भेजो। जी क्वीन साहब। बधाई हो क्वीन साहब, सुना है नानशान इलाके में आर्थिक क्षेत्र को नया जोन बना दिया गया है। क्या मिसली सुबह सुबह सिर्फ बधाई देने आई है? बधाई के अलावा मेरा एक और काम है जो मैं क्वीन साहब से चर्चा करना चाहती हूँ। बताओ, क्या बात है? मैं क्वीन साहब से अकेले में बात करना चाहती हूँ। चियाओचिंग, तुम बाहर जाकर थोड़ी देर खेलो। जी। अब बताओ, क्या बात है? मैं कल क्वीन साहब को बेची गई वह जमीन वापस खरीदना चाहती हूँ। मिस ली, शायद तुम्हें पता नहीं कि वह जमीन आर्थिक नए जोन में विकसित की जा रही है। मैं तुम्हें क्यों बेचूं? अगर क्वीन साहब मान जाए और वह जमीन मुझे बेच दें तो मैं क्वीन साहब के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? तो तुम्हें मुझे तुम्हारी ईमानदारी महसूस करानी चाहिए। क्वीन साहब को कैसी ईमानदारी चाहिए? तुम मुझसे जमीन खरीदने आई हो, ऐसे खड़े रहना ठीक नहीं। क्वीन साहब, कृपया वह जमीन मुझे बेच दें। पिछले जन्म में जब ली मिंगहाओ ने मुझे कार से कुचला था, वह भी वहां मौजूद थी। उस समय वह इतनी ऊंची थी, किसने सोचा था कि एक दिन वह इस तरह से मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी? यह ईमानदारी ठीक है। चलो मैं अपनी शर्त बताता हूं। क्वीन साहब, बताइए। मेरी शर्त बहुत सरल है, बस यहां एक चुंबन दो। क्या इतनी आसान शर्त भी तुम नहीं मानोगी? नहीं, मैं मानती हूँ। अच्छा है। कहना पड़ेगा, काफी नरम है। अनुबंध तैयार करो। यह मूर्ख इतनी छोटी सी मांग पर उस जमीन को मुझे बेच दिया। सच में एक बड़ा बेवकूफ है। किनशाओ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा खूबसूरत महिलाओं के प्रति उदार रहा हूं। तो किनशाओ, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं पहले वापस चला जाऊंगा। ठीक है, अगर भविष्य में किसी मदद की जरूरत हो तो बस मुझसे संपर्क करना। जाओ जाओ। युवा मालिक, आप जानते हैं कि उस जमीन का विकास होने वाला है, फिर भी आपने उसे क्यों बेच दिया? पैसा कमाने के लिए। सोचो, मैंने उसे 1 अरब में खरीदा था, अब मैं उसे 2 अरब में बेच रहा हूं। शुद्ध मुनाफा 1 अरब। क्या हुआ? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैंने जमीन बेचकर गलती की? नहीं, बिल्कुल नहीं। युवा मालिक, आप सच में कमाल के हैं। मैं तुम्हें बताता हूं, युवा मालिक और भी अधिक कमाल कर सकते हैं। ये औरत का चेहरा लाल है, कहीं वो उस मूर्ख के साथ तो नहीं? ठीक है दोस्तों, हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं। जिसे कुछ कहना है वह कहे। किनशाओ, सुना है आपने ली समूह से नाशान की एक जमीन खरीदी है। हाँ, सरकार की घोषणा से पहले ही मैंने वह जमीन खरीद ली। कैसा रहा मेरा फैसला? किनशाओ बुद्धिमान है। मैंने एक और भी बुद्धिमानी भरा काम किया है। क्या काम? मैंने वह जमीन ही परिवार को वापस बेच दी। हम्फ। शुद्ध मुनाफा 1 अरब। 1 अरब। हम्फ। कैसा रहा मेरा फैसला? यह मूर्ख ऐसी बात को शेयरधारकों की बैठक में ले आया। यह तो दूसरों को मौका देने जैसा है। किन फेंगमिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने वो जमीन बेच दी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दिमाग खराब कहने की? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या मैंने गलत कहा? वो जमीन अनमोल है और ली परिवार हमारे किन परिवार का प्रतिस्पर्धी है। तुमने उन्हें जमीन बेचकर उन्हें पैसा कमाने का मौका दिया। मैं तुम्हें बता दूं, वह जमीन मैंने खरीदी थी। मैं जो चाहूं वह करूंगा। तुम बस करो। फेंगमिंग, तुम सही कह रहे हो। यह जमीन तुमने खरीदी थी, तुम इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। यह वास्तव में तुम्हारा मामला है।
लेकिन यह समूह को मजबूत करने का एक मौका था और तुमने इसे प्रतिद्वंद्वी को दे दिया। ऐसी क्षमता से कभी प्रबंधन नहीं किया था। बिल्कुल सही। आपके पास अध्यक्ष पद के लिए योग्यता ही नहीं है। आप लोग क्या सोचते हैं? किन शाओ, मैडम और दूसरे युवा मालिक सही कह रहे हैं। ऐसा काम तुम कर सकते हो। मुझे लगता है कि यह प्रेसिडेंट की पोजीशन तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं सहमत हूं। मैंने सोचा था कि कमाए हुए 10 अरब सबको बांट दूंगा, लेकिन अगर आप लोग मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनाना चाहते तो छोड़ो भी। यूइन शाओ, इसने कहा मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं भी क्यूइन शाओ को सपोर्ट करता हूं। आप लोग तो, जो क्यूइन शाओ का सपोर्ट नहीं करेगा वो मेरा दुश्मन है। यूइन शाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। आप इतने बुद्धिमान हैं। पूरी कंपनी में आपसे बेहतर कोई नहीं इस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठने के लिए। तुम लोग। अशाओ, मैं तो सच कह रहा हूँ, बड़े साथी कंपनी में आए ही हैं और 10 अरब कमा लाए। आप इतने समय से कंपनी में हैं, एक पैसा नहीं कमाया। आप बड़े साथी से कैसे तुलना कर सकते हैं? क्या मैं सच में इतना बुद्धिमान हूँ? बिल्कुल बुद्धिमान। जरूर बुद्धिमान। पूरी तरह बुद्धिमान। अच्छा, तो फिर आगे मेरे फैसले आप सब सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अच्छा, चूंकि सब मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं यह प्रेसिडेंट का पद फिर से संभाल लेता हूं। जियाओ किंग, सबको डिविडेंड बांट दो। शुक्रिया क्यूइन शाओ। चूंकि सबको शेयर मिल गए हैं तो पहले वापस जाइए और डिविडेंड का इंतजार कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। शुक्रिया क्यूइन जोंग, शुक्रिया। जियाओ किंग, कैसा रहा? मैंने अच्छा किया ना? ये सारे शेयर धारक मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा क्या, ये तो छोटे शेयर धारक हैं। सालाना डिविडेंड भी कुछ लाख का ही होता है। आपने सीधे उन्हें 1 अरब से ज्यादा दे दिया। वो आपका सपोर्ट न करें तो किसका करें? अपने पैसे से उनकी सब्सिडी दे रहे हो। सच में बेवकूफ हो तुम। शाओ, ये तो जबरदस्त है। मैं तुम्हें और भी जबरदस्त चीजें दिखा सकता हूं। अरे शाओए और न पिए, नहीं तो नशे में आ जाएंगे। जियाओ किंग, तुम अचानक से इतने चालाक कैसे हो गए? मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मेरे साथ गेम खेलो, मैं बताता हूं। मेरा मियामोटो तो लाजवाब है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। पापा, मैंने वह जमीन वापस खरीद ली है। जियाओ परिवार की जमीन भी शामिल है। कितना खर्च आया? थोड़ा ज्यादा हो गया, 2 अरब। वहां की कीमत दोगुनी हो गई है। 2 अरब भी ज्यादा नहीं। मुझे तो हैरानी है कि क्यूइन यूमिंग, वो तो बेवकूफ नहीं है। ये जमीन तुम्हें कैसे बेची गई? अभी किन समूह का प्रबंधन वह मूर्ख किन फिंग कर रहा है। मैंने थोड़ी सी चाल चली और उसने मुझे जमीन बेच दी। अच्छा, किनवा यूमिंग वो बूढ़ा मूर्ख, एक मूर्ख को सत्ता में लाया। किन परिवार का पतन न हो तो ईश्वर भी अन्यायी है। पापा, अब जमीन वापस मिल गई, आगे क्या करें? अगर उस जमीन को विकसित करना है तो बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, कुछ शेयर गिरवी रखकर शुरुआती पूंजी जुटा लेंगे। ये तो आसान है। चूंकि शेयर गिरवी रखने हैं तो कुछ बेकार कंपनियां बेच दें। हाँ पापा, किसे बेचे? किन परिवार के उस मूर्ख को? मेरे पास उसे खरीदने का तरीका है। अच्छा, ये काम तुम्हें सौंपता हूं। शुक्रिया पापा, मैं अभी जाता हूँ। दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। किन साहब, लीशिशी जी मिलना चाहती हैं। यार, वह फिर क्यों आई? यह तो हमारे लिए पैसे लेकर आई है। उन्हें अंदर ले आओ। लीजी, इतनी जल्दी याद आ गई मुझे। किन फेंगमिंग, अपनी बातों पर ध्यान दो। चुप रहो, तुझे बोलने का हक नहीं है। दीदी, ये तुम्हारे साथ छेड़खानी कर रहा है। बेशर्म, मैं और किन साहब कैसे बात करते हैं? इसकी सीख तुझे देने की जरूरत है। निकल यहाँ से। बाहर क्यों जाए? आए हुए मेहमान हैं, आओ बैठो। किन साहब का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया किन साहब। लीजी, तुम यहां बैठो, हम दोनों की बातचीत के लिए आसान होगा। किन फेंगमिंग, ज्यादा दबाव मत डालो। लीजी, आगे से इस पागल कुत्ते को साथ न लाए। यह हमारे रिश्ते को प्रभावित करता है। किन फेंगमिंग, तुम। दीदी, तुमने मुझे क्यों मारा? निकल जाओ, चले जाओ। लीजी, बहुत धमाकेदार। आओ यहां बैठो, यह नरम है। मैं तुझे मार डालूंगा। किन फेंगमिंग, अगर तुमने मेरी दीदी को परेशान किया तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने कब तुम्हारी दीदी को परेशान किया?
मैं तो तुम्हारी दीदी की देखभाल कर रहा हूँ, है ना बेबी? हाँ, शुक्रिया किन साहब की देखभाल का। मिंगहाओ, जल्दी से बाहर जाओ। वो एक्साई ओ किंग, तुम भी बाहर जाओ। ली परिवार की यह राक्षसी शायद इस मूर्ख के लिए जाल बिछा रही है। मैं जल्दी से साहब को बताता हूँ। ठीक है साहब। बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? पहले हमारे परिवार ने जो जमीन विकसित की थी उसके लिए फंड्स चाहिए। थोड़ी तंगी है, किन साहब से मदद चाहिए। मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पैसे उधार देना। क्या उधार दिया जा सकता है? देखो, मैं सच में उधार देना चाहता हूँ, लेकिन तुम जानती हो, इतना पैसा उधार देना मेरे पापा जी भी मानेंगे नहीं। यह बात उसने पहले ही सोच ली थी, इसलिए उसने एक तरीका निकाला है। हमारे पास एक गेमिंग कंपनी है, बहुत पोटेंशियल है। किन साहब खरीदेंगे तो नुकसान नहीं होगा। यह औरत आखिरकार फंस गई। अगर मुझे ठीक से याद है, पहले ली परिवार की फंडिंग चेन टूट गई थी, तब इसी गेमिंग कंपनी ने एक हिट गेम लॉन्च किया था। सैकड़ों करोड़ का मुनाफा हुआ। ली परिवार संकट से उबर गया। अब वह खुद मुझे दे रही है। अरे यह मैंने जो सुना है, तुम जिस गेमिंग कंपनी को चला रही हो, पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही है, भले ही तुम बेचना चाहो। तुम कितने में बेचना चाहती हो? हालांकि वह कंपनी हाल ही में घाटे में चल रही है, लेकिन उसका पोटेंशियल काफी है। किन साहब खरीदे तो घाटा नहीं होगा। ऐसा है क्या? बताओ, कितने में बेचोगी? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, 10 अरब रुपए। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? किन साहब, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? बस एक तो वह कंपनी वाकई काफी पोटेंशियल रखती है, और दूसरा, किन साहब मेरी मदद कर दीजिए ना। बस किन साहब मेरी मदद करने को तैयार हों, तो किन साहब मुझसे जो चाहें करवा सकते हैं। ओ सच में? बिल्कुल, यह बेवकूफ पहले खुद ही कह चुका है। बस मुझे तुम्हें चूमने दो। इस बार भी शायद यही होगा, बस एक चुंबन। कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं चाहता हूं तुम मुझे एक बार फिर दूध पिलाओ। बस इतनी सी बात। हाँ। यह बेवकूफ कितना बेवकूफ है। मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार थी, और इसने इतनी छोटी सी शर्त रख दी। क्या यह छोटी सी शर्त भी तुम मानोगी नहीं? मानती हूँ। अगर तुम नहीं चाहती तो चली जाओ। मैं तो सोच रहा था तुम्हें कुछ और अरब दे दूं। अरे किन साहब, मैं कैसे नहीं चाहूंगी। मैं चाहती हूँ। बस तुम मुझे खुश रखो, मैं 15 अरब दूंगा। कुछ करोड़ की फालतू कंपनी के लिए 15 अरब का ऑफर। यह मूर्ख सच में एक शानदार अपव्यय है। क्यूइन शाओ, चिंता मत करो, मैं आपके लिए उसे खिलाऊंगा। यह मूर्ख अभी भी सोचता है कि उसने मुनाफा कमाया है। वह नहीं जानता कि वह गेम कंपनी जल्द ही बहुत पैसा कमाने वाली है। इतना समय हो गया, दीदी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? कहीं वो मूर्ख दीदी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, मुझे अंदर जाकर देखना होगा। आप अंदर नहीं जा सकते। हट जाओ दीदी। नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना छोटा मचा रहे हो? मैं अरे ठीक है, क्यूइन शाओ ने हमारी वह गेम कंपनी खरीद ली है। चलो चलते हैं। अरे दीदी, उस मूर्ख ने कितने पैसे खर्च किए? 1 अरब 50 करोड़। हाँ, शुरुआती पूंजी मिल गई है। वापस चलते हैं। दीदी, क्या उस मूर्ख ने आपसे कोई अनुचित मांग की? वह मुझसे क्या अनुचित मांग कर सकता है? बस मुझे एक बार फिर बोतल से दूध पिलाने को कहा। बस इतना ही? हाँ, वरना तुम क्या सोच रहे थे? आपने तो मुझे डरा दिया। दीदी, आप तो कमाल की है। थोड़ी सी चालाकी से उस मूर्ख को 1 अरब 50 करोड़ खर्च करवा दिए। हाँ, चलो चलते हैं। माँ, अभी अभी ली शीशी फिर से हमारी कंपनी आई थी, और उसने अपनी एक बेकार गेम कंपनी क्यूइन फैंगमिंग उस मूर्ख को बेच दी। बेच दी तो बेच दी। उस मूर्ख ने कमाए हुए पैसे छोटे शेयरधारकों को दे दिए। एक बेकार कंपनी खरीदने में क्या खास बात है? लेकिन उसने 1 अरब 50 करोड़ खर्च किए, और वो भी हमारी मुख्य कंपनी के पैसे से। क्या? छोटी माँ, उसने पहले जमीन ली शीशी को बेची, अब 1 अरब 50 करोड़ में एक बेकार गेम कंपनी खरीद ली। उसके और ली शीशी के बीच जरूर कोई गुप्त समझौता है। बिल्कुल सही। अभी जाकर अपने पिताजी को बताओ। अभी उसे पद से हटाने का सबसे अच्छा मौका है। युवराज, आपने कहा था कि मिस ली पैसे देने आई थी, फिर 1 अरब 50 करोड़ में एक बेकार कंपनी क्यों खरीदनी पड़ी? क्या बेकार कंपनी? वह एक बहुत बड़ी संभावना वाली
गेम कंपनी है। लगातार घाटे में चल रही कंपनी में क्या संभावना हो सकती है? तुम क्या समझते हो? उस गेम कंपनी के गेम मुझे बहुत पसंद है, वह जरूर हिट होगा। तुम्हें पसंद आते हैं? एक मूर्ख जो खेलता है। वे सब घटिया गुणवत्ता के गेम हैं। क्या वह हिट हो सकता है? संभव है क्या? चलो हम उस कंपनी को देखने चलते हैं। चलो। मिस्टर झांग, हमारी टीम का मैजिक टॉवर लीजेंड टेस्टिंग पूरी हो गई है। अब 1 करोड़ की प्रचार राशि चाहिए। कृपया झांग सर मंजूरी दें। कियाओ क्यूयो, इस फुहर गेम के लिए तुम्हें 1 करोड़ चाहिए? क्या कंपनी का पैसा पेड़ से टूट कर आता है? झांग सर, ये रकम मैं दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? शर्त बहुत सीधी है, बस मुझे खुश रखो। झांग सर, मजाक न करें। मजाक नहीं, सच कह रहा हूं। आज अगर तुम मुझे खुश कर दो तो सिर्फ 1 करोड़ ही क्या, 2 करोड़ भी दूंगा। झांग सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? खुद सोचो। झांग सर, कृपया अपनी हद में रहें। हद? कियाओ क्यूयो, क्या तुम अभी सोचती हो कि तुम इस कंपनी की भावी मालकिन हो? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भावी मालकिन हूँ। सचमुच? अगर तुम ली मिंगाओं की मंगेतर न होती तो मैजिक टावर पर करोड़ों खर्च कर पाती? कोई बात नहीं। मैं सुनो, ये कंपनी अब ली परिवार ने बेच दी है। नया मालिक आ रहा है। अगर नए मालिक को पता चला कि तुमने करोड़ों उड़ा दिए तो क्या होगा? मैजिक टावर जरूर हिट होगा। नया मालिक भी इसे जरूर समझेगा। बस करो इस बकवास गेम की, मेरी सेवा करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ। रुको। तुम कौन हो? यहां कैसे आए? यह मेरी पत्नी है। ठीक हो तुम? हाँ, अच्छा कियाओ क्यूयो, 2 नावों पर पैर रखे हो। मेरी औरत को छेड़ने की हिम्मत? मरना चाहते हो? तुम्हारी औरत? ये ली परिवार के बड़े बेटे ली मिंगाओं की औरत है। ली मिंगहाओ कौन होता है? मेरे सामने ही बड़बोलापन कर रहा है। अभी मुंह जोर है? क्या तुम मुझे छोड़ने की हिम्मत करोगे? ली मिंगाओं को फोन करो। देखता हूं तुम्हारी हिम्मत कितनी है। ठीक है, अभी फोन करो। अगर तुम ली मिंगहाओ को बुला सके और वह तुम्हें बचाने आए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बुला सके तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। तुम रुको। कोई बात नहीं। हेलो ली शाओ, मैं झंग यांग हूं। अभी कंपनी में एक आदमी आया था, कहता है वो कियाओ क्यूयू का पति है। क्या तुमने कहा तुमने उससे सगाई तोड़ दी है? वो तुमसे कोई लेना देना नहीं रखती। कैसा रहा? ली मिंगहाओ ने जवाब दिया। मैं तुम्हें बता दूं, मत घमंड करो, भले ही ली शाओ ना आए, यहां तुम उधम नहीं मचा सकते। मैंने मचा दिया, तुम क्या कर लोगे? अब ये कंपनी ली शाओ से भी बड़े बापू ने खरीद ली है। थोड़ी देर में मेरा बॉस आएगा, तब तुम्हारी खैर नहीं। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा यह नया बॉस मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तुम इंतजार करो। बेवजह बोलता है। वायु कप्तान, तुम सही समय पर आए। ये लड़का कंपनी में मुझे मारा है, जल्दी उसे पकड़ो। क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो। झंग जी, ये हमारी कंपनी के नए मालिक हैं, श्री किन फेंगमिंग किन। क्या? बॉस। झंग जी, तुमने अभी कहा था ना कि मुझे मार डालोगे। तुम कैसे चाहते हो कि मैं मरूं? बॉस, मैं गलत हूं बॉस। बॉस, मेरी आंखें अंधी थी, तुम्हें पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे माफ कर दो। अब याद आया माफी मांगना? देर हो चुकी है, इसे बाहर खींच ले जाओ। एक टांग तोड़ दो। जी बॉस, मेरी जान बख्श दो। किन शाओ, तुम कंपनी के नए मालिक कैसे बन गए? मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। मेरे लिए? बिल्कुल, मुझे पता था तुम इस कंपनी में काम करती हो, इसलिए मैंने 1.5 अरब देकर यह कंपनी खरीद ली।
अब तुम जो चाहो कर सकती हो। किन शाओ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। चूंकि मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूं, तुम मुझे कैसे चुकाओगी? तुम कैसे चुकाना चाहती हो? मुझे चाहिए। बॉस बॉस, बुरी खबर है, झंगे ने अपने आदमियों को बगावत के लिए उकसाया है। किस बात की बात कर रही हो? वो कहता है कि आप सुंदरियों के पीछे पड़े रहते हैं और उस जैसे कंपनी के वरिष्ठ का सम्मान नहीं करते। अब बहुत से लोग उसके साथ जाने और सामूहिक इस्तीफा देने को तैयार है। किन शाओ की कंपनी अभी सही राह पर आई ही थी। अगर इस समय मैं वो लेकर आया तो कंपनी का सर्वनाश हो सकता है। तुम चिंता मत करो, कंपनी को कुछ नहीं होगा। चलो बाहर चलकर देखते हैं आखिर मामला क्या है। भविष्य में मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें अच्छी तरह प्रमोट करूंगा। जनरल ने ईमानदारी से मेहनत की है, इतने साल कंपनी के लिए काम किया और आप एक महिला के लिए उन्हें निकालना चाहते हैं, यहाँ तक कि उनकी एक काम तोड़ने की बात कर रहे हैं। यह उनके साथ बहुत अन्याय है। हाँ, आपको उनसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो हम सब इस्तीफा दे देंगे। किन जनरल, हालांकि ये कंपनी आपने खरीदी है, लेकिन मैं इस कंपनी का मुख्य प्रतिनिधि हूं। मैं आपको बता दूं, आप इस दोहरे रिश्ते वाली महिला के लिए कंपनी के वरिष्ठ को निकालने की हिम्मत कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, इसके परिणाम आप संभाल नहीं पाएंगे। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? नहीं किन जनरल, मैं आपको कैसे धमका सकता हूं? मैं तो बस तथ्य बता रहा हूं। लेकिन किन जनरल, अगर आप मुझसे माफी मांग ले और इस महिला को निकाल दे तो मैं उन्हें काम पर बने रहने दे सकता हूं। एक्साई होकिंग, जाओ, सबके लिए लाया मेरा तोहफा ले आओ। जी। तोहफा? किन जनरल, आपको नहीं लगता कि थोड़े से तोहफे से आप उन्हें खरीद सकते हैं? बहुत भोले हो आप। हाँ, हम इतने लालची नहीं हैं। हमें खरीदना असंभव है। खोलो। जो रहना चाहते हैं उन्हें मैं 10 लाख रुपए दूंगा। जो नहीं रहना चाहते मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। किन जनरल, मैं रहना चाहता हूँ। किन जनरल, मैं भी रहना चाहता हूं। क्या हुआ? क्या तुम लोग अभी झंग जनरल के साथ एकजुट नहीं थे? किन जनरल मजाक कर रहे हैं, हम भी उसके बहकावे में आ गए थे। हाँ किन जनरल, झंगिन तो एक छोटा आदमी है, खुद गलती करके हमें भी बहकाया। ऐसे आदमी को कंपनी से निकाल देना चाहिए। अच्छा, जब तुम उससे इतनी नफरत करते हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हर कोई उसे एक थप्पड़ मारे। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम। यह भी चलता है। यूइन शाओ, आपने अभी कंपनी खरीदने में 1.5 अरब खर्च किए। अब 1 और करोड़ लोगों का दिल जीतने में खर्च किया। क्या यह बहुत घाटे का सौदा नहीं है? अरे, तुम्हारे लिए यह थोड़ा सा पैसा क्या है? लेकिन मैं। तुम ज्यादा मत सोचो। मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारे कारण नहीं था, बल्कि तुम्हारी काम करने की क्षमता के कारण। मेरी क्षमता? हाँ, तुम गेम डेवलपमेंट की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा विकसित गेम जरूर हिट होगा, तब निश्चित रूप से मेरे लिए पैसा वापस कमा लेगा। यूइन शाओ, इस तरह मैं तुम्हें 2 और अरब देता हूं आपातकालीन के रूप में। तुम निडर होकर काम करो। धन्यवाद क्यूइन शाओ, मैं तुम्हारी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम अभी भी मुझे क्यूइन शाओ क्यों कह रहे हो? मैं पति जी कहकर सुनाओ। पति जी। अच्छा बच्चा। युवराज। युवराज, बुरी खबर है, महाराज को पता चल गया है। तुम इस कंपनी को खरीदने वाले हो, तुरंत वापस आओ। तो मैं पहले वापस चलता हूं, मैं इसे हल कर सकता हूं। तुम चिंता मत करो, अच्छे से काम करो। ठीक है। वह भले ही थोड़ा फिजूल खर्च है, लेकिन मेरे लिए वास्तव में अच्छा है। मैं उसकी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ूंगा। पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? सुना है तुमने 1.5 अरब में एक गेम कंपनी खरीदी है। हाँ, वह एक असीम संभावनाओं वाली गेम कंपनी है। असीम संभावनाएं? मैंने सुना है वो कंपनी लगातार कई सालों से घाटे में चल रही है। पापा, अगर वह लगातार घाटे में नहीं चल रही होती, मैं कैसे सिर्फ 1.5 अरब में इसे खरीद पाता? तुम चिंता मत करो, जल्द ही इसे मुनाफे में ला दूंगा। एक लगातार घाटे में चल रही कंपनी कैसे मुनाफा कमा सकती है? बस तुम ही हो जो इतना बेवकूफ है कि 1.5 अरब में इसे खरीद ले। तुम स्पष्ट रूप से शी के रूप रंग के पीछे पड़े हो। ये अधिकार का दुरुपयोग है।
ठीक है क्वीन यूफेंग, हम दोनों एक दाव लगाते हैं। ठीक है, दाव क्या है? दाव यह है कि क्या मैं एक महीने में 1.5 अरब वापस कमा सकता हूं। ये आदमी पागल हो गया है। एक लगातार घाटे में चल रही कंपनी एक महीने में 1.5 अरब कमाना कैसे संभव है? शर्त क्या है? वह तुम्हारी हाथों में पकड़ी हुई एंकर एंटरटेनमेंट कंपनी है। ये मूर्ख इसे भी जानता है। मेरे पास एक एंकर एंटरटेनमेंट कंपनी है। अगर तुम हारे तो मुझे तुम्हारी वो बेकार गेम कंपनी नहीं चाहिए। अगर मैं हारा तो मैं उत्तराधिकारी पद स्वयं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। फेंगमिंग, तुम प्यारे, फेंगमिंग को इतना आत्मविश्वास है, वह कभी नहीं हारेगा। तुम हस्तक्षेप मत करो। उन भाइयों के बीच की शर्त पर एक कदम पीछे हटकर सोचो। अगर फेंगमिंग हार गया तो यह साबित करेगा कि उसकी कार्यक्षमता अच्छी नहीं है, कंपनी चलाने के लायक नहीं है। उस समय यूफेंग को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। वह निश्चित रूप से अपने बड़े भाई के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। हाँ पापा, आप चिंता न करें। भले ही बड़े भाई हार जाए, मैं बड़े भाई के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। ये मूर्ख, मैं सोच रहा था कि उसे अध्यक्ष पद से हटाना ही काफी होगा। किसने सोचा था कि ऐसा अवसर मिलेगा? वो स्वयं उत्तराधिकारी पद छोड़ने को तैयार है। इस तरह बस एक महीने का इंतजार, फिर मैं उसे पूरी तरह कुचल दूंगा। पहले तुम्हें कुछ समय खुश रहने दो। जब वह गेम धमाका करेगा तब देखते हैं तुम कैसे हंसते हो। युवराज, धमाका हो गया, धमाका हो गया। क्या धमाका हुआ? निश्चित रूप से तुम्हारी नई खरीदी गेम कंपनी का धमाका हुआ है। किन फेंगमिंग, मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह की लगातार घाटे वाली कंपनी एक जाल है और केवल तुम ही हो जो 1.5 अरब में इसे खरीदोगे। बेशक, मेरा मतलब ये नहीं कि तुम मूर्ख हो। आखिरकार तुम ली शिशी के सौंदर्य के मोहपाश में फंस गए हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? किन फेंगमिंग, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। ये शर्त तुमने मुझसे लगाई थी। अब हार गए तो गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। बस बहुत बोलते हो, मैं मारूंगा। बस करो। बताओ, क्या फेंगमिंग की नई खरीदी गेम कंपनी में कोई समस्या आई है? हाँ, क्या हुआ है? आज गेम कंपनी ने एक नया गेम लॉन्च किया। लॉन्च होने के सिर्फ 1 घंटे में टर्नओवर 10 करोड़ पार कर गया। यह गेम पूरी तरह से हिट हो गया है। महोदय, यह तो बड़ी खुशखबरी है। क्या ये असंभव है? दूसरे युवराज, अगर आप विश्वास नहीं करते तो इंटरनेट पर देख सकते हो ना। अभी पूरा इंटरनेट इस गेम की चर्चा कर रहा है। कहते हैं यह किससे स्माइली गेम जैसा ही है। बेवकूफ, तुम हार गए। यूफेंग अभी नहीं हारा। तुम्हारी शर्त में कहा था 1 महीने में 15 अरब कमाना होगा। अभी सिर्फ यह साबित हुआ कि तुम्हारा गेम हिट है। यह साबित नहीं करता कि तुम 1 महीने में 15 अरब कमा लोगे। तुम्हारा तो बस कैश फ्लो फैक्ट्री है। शुद्ध मुनाफा नहीं। तुम जरूरी नहीं जीतो। शाओकिंग, मौजूदा हालात देखते हुए क्या इस 1 महीने में मुनाफा 15 अरब तक पहुंच पाएगा? युवराज, 1 महीने की जरूरत नहीं, अभी अभी। क्याओ साहब ने इस गेम का एजेंसी कॉपीराइट एक बड़े क्लाइंट को बेच दिया है। कीमत है 20 अरब। सुना है सिर्फ 20 अरब ही कमाए। बेवकूफ, अब क्या कहना है तुम्हारा? यूफेंग, संभल जाओ। छोटी माँ, मैं हार गया। जब तुम्हें पता है कि हार गए तो फटाफट अपने हाथ की स्ट्रीमर एंटरटेनमेंट कंपनी मुझे दे दो। मैं फेंगमिंग, देखो, तुम्हारे पास इतनी कमाई वाली गेम कंपनी है ही। अब अपने भाई की उस कंपनी की फिक्र मत करो। क्या हुआ छोटी माँ? तुम बचना चाहती हो? पति जी, यूफेंग तुम्हारा अपना बेटा है। तुम उसे ऐसे नहीं देख सकते। आखिरी कंपनी भी हारते हुए। ये तो अभी तुमने ही कहा था कि मैं उन भाइयों की शर्त में दखल न दूं। मैं बस जिसकी शर्त उसकी जीत। यूफेंग, वो कंपनी अपने बड़े भाई को सौंप दो। पता है बेटा, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही जारी रखो। पापा चिंता मत करो, आगे किन परिवार मेरे हाथ में जरूर और तरक्की करेगा। अच्छा, मुझे तुम पर विश्वास है। चलो भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चलते हैं। यह है दूसरे युवराज की स्टार यू एंटरटेनमेंट स्ट्रीमर कंपनी। सारी ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। स्ट्रीमर कंपनी जरूर बहुत सुंदरिया होंगी, तो चलो देखते हैं इस कंपनी की असली ताकत क्या है। ओ,
झांग याओ, यह हमारी कॉलेज की रानी एक्सायो किंग नहीं है क्या? सुना है ग्रेजुएशन के बाद तुम एक बेवकूफ की नौकरानी बन गई थी। क्या हालत खराब हो गई? हमारी कंपनी में होस्ट बनने के लिए आवेदन करने आई हो? झंग याओ, अपनी जुबान संभाल कर रखो। जुबान? एक्सायो किंग, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। क्लास ग्रुप में तो बहुत पहले से यह बात चल रही है कि तुम अमीर घर में शादी करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें एक बेवकूफ के पास नौकरानी बना दिया गया। कैसा लग रहा है? बेवकूफ की देखभाल करने में बहुत मजा आता होगा ना? तुम कौन हो मुझे मारने की हिम्मत? अपनी जुबान लगाम में रखो। मैं वही बेवकूफ हूँ जिसकी तुम बात कर रही थी। अच्छा एक्सायो किंग, तो ऐसी है बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बेवकूफ लेकर मुझे परेशान करने आई? अरे लोगों, इन दोनों को पकड़ लो। एक्सायो किंग, शायद तुम अभी तक मेरी पहचान नहीं जानती। मैं अब किंग यू एंटरटेनमेंट कंपनी की नंबर 1 लाइव स्ट्रीमर हूँ। मेरे फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। मैं एक बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बेवकूफ लेकर कंपनी में मेरा अपमान करने आई? अभी मौत को दावत देने है। झंग याओ, अपनी मौत को दावत देने वाली तुम हो। ओ है क्या? उम्मीद है थोड़ी देर बाद भी तुम इतनी ही घमंडी बनी रहोगी। लोगो, इसे फिर दो और फिर इस औरत को अच्छी तरह सबक सिखाओ। जी मिस झंग। रुको, क्या तुम लोग जानते हो यह कौन है? यह तुम्हारा नया मालिक है। एक्सायो किंग, शायद तुम इस बेवकूफ के साथ रहकर बेवकूफ बने हो। सबको पता है, किंग यू एंटरटेनमेंट कंपनी के मालिक ये विवाह के दूसरे बेटे हैं। किन वायु फेंग, यह बेवकूफ कैसे हो सकता है? किन वायु फेंग ने कंपनी हमें ट्रांसफर कर दी है। एक्सायो किंग, क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगी? यह कंपनी तो किन दूसरे बेटे के हाथों में सबसे ज्यादा कमाई वाली कंपनी है। वह इसे किसी और को कैसे दे सकता है? तुम सच में बेवकूफ हो गई हो। लोगो, अभी क्यों नहीं हिल रहे हो? नहीं मैनेजर ली तो सब निकल देगा। रुको। मैनेजर ली आप आ गए। आप नहीं आते तो ये लोग मुझे परेशान करके मार ही डालते। किसने तुम्हें परेशान किया? यह मेरी कॉलेज की सहपाठी है। अब मेरी सफलता से जलकर एक बेवकूफ लेकर मुझे परेशान करने आई है। उसने मुझे 2 थप्पड़ भी मारे हैं। आपको मेरा हक जरूर दिलाना है। मैनेजर ली, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? अपनी आंखें खोलो और देखो, ये है हमारी कंपनी के नए मालिक किन फेंग मिंग किन बड़े साहब। मालिक माफ कीजिएगा, मुझे अभी शाओ सेक्रेटरी का फोन आया था। मैं तुरंत आ गया। वह कंपनी की सबसे बड़ी स्टार है। हाँ, ये झांग याओ है। उसे आपकी पहचान का पता नहीं था, इसलिए उसने गलती कर दी। कृपया उसे इस बार माफ कर दे। क्या मैं उसे माफ कर दूं? किन साहब, अगर आप उसे इस बार माफ कर दे तो वो कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, पहले कंपनी चलो, फिर उसका प्रदर्शन देखेंगे। हाँ। चलो। ली साहब, मैं कैसे प्रदर्शन करूं? तुम्हें क्या लगता है? ली साहब, मैं किनेर साहब की आदमी हूँ। अगर किनेर साहब को पता चला कि मैंने उसके साथ संबंध बनाए तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुम मूर्ख हो, तुम्हें सच में उसके साथ कुछ करना नहीं है। लेकिन यह सच में किनेर साहब की योजना है। बिल्कुल, ये कंपनी तो किन एर साहब की सबसे ज्यादा कमाई वाली कंपनी है। वो इसे एक मूर्ख को कैसे सौंप सकते हैं? ऐसा है, मैं समझ गया। अभी अंदर जाता हूँ, पूरा करके दिखाऊंगा। जाओ। किन साहब, मैंने गलती कर दी। अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तुम्हें यकीन है? पहले मुझे तुम्हारी ईमानदारी दिखाओ। मैं आपको खुश कर दूंगी। ओह, तुम मुझे कैसे खुश करोगी? किन साहब, आप ऐसा मत करो। यही है तुम्हारी ईमानदारी? मैं तो किनेर साहब की आदमी हूँ। तुम्हारे जैसे मूर्ख को थोड़ा फायदा दे दिया, यही काफी ईमानदारी है। किन साहब, आप अभी कंपनी में आए हैं और कंपनी की सबसे बड़ी स्टार के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है। अगर ये तस्वीरें बाहर फैल गई तो आप कंपनी कैसे चलाएंगे? किन यू फेंग ने तुम्हें यह करने को कहा था, है ना? हाँ, एर साहब को पता था कि तुम लंपट हो। बस एक साधारण सी योजना बनाई और तुम फंस गए। सोचा नहीं था तुम अभी भी उतने ही बेवकूफ हो। तो तुम क्या चाहते हो? आसान है, ये किन साहब है। तुम स्टार यू एंटरटेनमेंट ईर साहब को वापस कर दो और फिर ईर साहब को 1 अरब का मुआवजा दो। ये मामला खत्म हो जाएगा। यह तो बहुत ज्यादा मांग है। किन साहब, अगर हम इसमें एक और बलात्कार का प्रयास करने का आरोप जोड़ दें तो क्या आपको अभी भी लगेगा कि हम ज्यादा मांग रहे हैं? हाँ, मैं तुम पर मुझसे जबरदस्ती करने का केस करूंगी। ये तस्वीरें सबूत के लिए काफी हैं। तुम यह बेवकूफ अब भी अपनी किस्मत नहीं मान रहे। बलात्कार का प्रयास? रुको,
पहले यह देख लो फिर बात करना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नीच हो। वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तुम लोग तस्वीरें ले सकते हो, मैं वीडियो क्यों नहीं बना सकता? यह तुम लोगों द्वारा मुझसे ब्लैकमेल करने का सबूत है। अगर मैं इसे पुलिस को सौंप दूं, तो सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। इन साहब, मैंने गलती कर दी। ये सब ईर साहब के आदेश पर हुआ। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन साहब, मैंने भी गलती की है, बस आप माफ कर दें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें लगता है अब मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूंगा? मैं ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो यह भी मुमकिन है। किन यूफेंग को 1 अरब रुपए तैयार करने को कहो। किन साहब अभी भी यहां से नहीं गए। युवराज, आपको कैसे पता चला कि वे आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं? यह बहुत आसान है। वह झांग याओ तुम्हारे जैसी नहीं है। वह तो किन यूफेंग की आदमी है। भले ही मैंने उसे निकाल दिया, उसके पास वापस जाने का रास्ता है। वह मेरे जैसे बेवकूफ के लिए खुद को क्यों कुर्बान करेगी, ऐना? युवराज बेवकूफ नहीं है। क्या सचमुच? तुम्हारे मन में तो हमेशा से यही था कि मैं बेवकूफ हूं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। तो मुझे देखने दो। युवराज, छोटी माँ, आप तो कमाल की है। इतनी आसान सी खूबसूरती की चाल से उस बेवकूफ को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया। आखिर है तो बेवकूफ ही, ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत? मैंने कहा था ना, वो हमसे कैसे टक्कर ले सकता है। एक बेवकूफ है वो। ऐसा लगता है कि डोंगयुआन और याओ वापस आ गए हैं। कार्य पूरा होना चाहिए। आइए, मिशन कैसे पूरा किया जाता है? सर, क्षमा मिशन इस तरह के एक आदर्श मिशन विफल रहा। ये कैसे विफल हो सकता है? नहीं देख रहा है याओ को। उसने हमें गुप्त रूप से उसे धमकी दी और हमें ब्लैकमेल करने के लिए सबूत के रूप में वीडियो का उपयोग करने के लिए। गुरु, तो हमें बचाना है। अपशिष्ट, किसी तरह से लड़ना बंद करो या सोचना। वीडियो को अपने हाथ में ले लो या फिर हम सब बिखर गए हैं। वह कुछ मांग रहा है। उन्होंने कहा कि मास्टर 1 अरब डॉलर तैयार करें या पुलिस को वीडियो दें। मैं 1 अरब कैसे पा सकता हूँ? मास्टर, आपने मास्टर से $1 बिलियन तैयार करने के लिए कहा, लेकिन उसके पास कंपनी के लिए इतना पैसा भी नहीं है। उसके पास पैसा नहीं है और मेरी माँ अमीर है। मैडम, आपको इतना पैसा कहाँ मिला? माँ सामान्य नहीं है। आइए। क्यों इनकम, ये 1 अरब चेक है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को हटाने के अपने वादे को पूरा कर सकते हैं। गुरु ने इसे फिर से प्राप्त किया। वह इतना अच्छा क्यों है? बिजली का कंप्यूटर वहां मौजूद है। जी, ये कुछ भी नहीं है। मैं पहले जाता हूं। यहां से निकलो। हाय रे। गुरु, आप इतने अप्रत्याशित हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि महिला इतनी अमीर क्यों है। देखो यह कौन सा बैंक है? सुगा बैंक। वह सही है। हमारे परिवार ने की थी कोशिश और मेरी मां का परिवार है। हमारे क्यूइन परिवार का एक शतरंज टुकड़ा। मैडम, सर, सभी सबूत हटा दिए गए हैं। कोई बैकअप नहीं। बहुत बढ़िया। माँ, इस बात का हल हो गया। हमारे पास अभी कंपनी को वापस लेने का नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक कंपनी को फिर से पंजीकृत करता हूँ। अपने परिवार के सभी प्रसिद्ध एंकरों को खो दें। या माँ है इस तरह। उनकी कंपनी एक शेल में छोड़ दी गई थी। 3 दिन बाद इंटरनेट पर लाल सम्मेलन में एक मजाक होना चाहिए। या आपके लिए छोड़ दें। आराम करो महोदया, निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेंगे। बड़े भैया, बुरी खबर है। ली डोंगयुआन वो बदमाश कंपनी के सभी लोकप्रिय लाइव स्ट्रीमर को लेकर सभी दूसरे भैया के नई स्थापित लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी में चले गए हैं। कोई बात नहीं, वे लोगों को ले जा सकते हैं, हम भी ले सकते हैं। लेकिन अब इंटरनेट सेलिब्रिटी सम्मेलन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिनों में लोकप्रिय लाइव स्ट्रीमर ढूंढना आसान काम नहीं है। सामान्य लाइव स्ट्रीमर ढूंढने का क्या फायदा? हमें तो बड़े सितारे ढूंढने चाहिए। बड़े सितारे? अभी कौन सा सितारा है बड़े भैया, जो अपनी कीमत कम करके लाइव स्ट्रीमर बनने को तैयार हो? चाहे जितना पैसा दो, कोई फायदा नहीं। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? पहले तुम जाकर संपर्क करो भाई जुवेई के प्रबंधक से। बस कहना मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उनसे सहयोग करना चाहता हूँ। क्या भैया फिर से बीमार हो गए हैं? भाई जुवेई मनोरंजन उद्योग की सबसे बड़ी सुपरस्टार है। सामान्य सितारे भी नहीं चाहते अपनी कीमत कम करके लाइव स्ट्रीमर बनना। वह कैसे मान सकती है? क्या खड़े हो, जल्दी जाओ। कैसा है? उस मूर्ख की क्या हलचल है? नहीं, उसे शायद कोई उपाय नहीं सूझ रहा।
3 दिन बाद के इंटरनेट सेलिब्रिटी सम्मेलन में मैं उसे अच्छा दिखाऊंगा। तब तुम अच्छा प्रदर्शन करना, बस उसकी चमक को मात दे दो। तुम्हारे लिए किन परिवार को संभालने का मौका नहीं है। मैं समझ गया, धन्यवाद छोटी माँ। ये भैया, आप वो इंसान हैं। मिस बाई अभी नीचे आ रही हैं। देश की सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार का नाम नहीं, यह प्रभाव उन छोटे इंटरनेट सेलिब्रिटियों से 100 गुना बेहतर है। लेकिन ऐसी शख्सियत कैसे मान सकती है लाइव स्ट्रीमर बनने के लिए? भैया, यह व्यर्थ का प्रयास है। सुनने में आया किन परिवार के बड़े भैया मूर्ख हैं। अब देखकर लगता है सच में है। इतने बड़े हो गए, अभी भी दूध पीते हैं। सुनने में आया किन भैया मेरे साथ सहयोग करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मिस बाई को हमारी कंपनी में लाइव स्ट्रीमर बनने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? मुझे पता था ऐसा ही होगा, वह तो सुपरस्टार हैं। ऐसी मांग कैसे मान सकती है? अरे यह मिस बाई, पहले गुस्सा न करें, मैं कर सकता हूँ। मैं लाइव स्ट्रीमर बनने वाली नहीं हूँ। लियू ताओ, मेहमान को विदा करो। मेरा मतलब है, मैं आपके भाई को बचाने में मदद कर सकता हूँ। आपका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई जुए के कर्ज में फंस गया है और पकड़ा गया है। क्या यह सच है? भाई यावे का भाई, जुए का कर्ज? यह कैसे संभव है? मनोरंजन उद्योग में तो कोई खबर नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? बेशक पिछले जन्म के समाचारों से। बस यह खबर अभी तक सामने नहीं आई है। मैं कैसे जानता हूं, यह मत पूछो। महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूं। बस शर्त यह है कि तुम मेरी कंपनी में एंकर बन जाओ। ठीक है, जब तक तुम मेरे भाई को बचा सकते हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह तो मनोरंजन उद्योग का सुपरस्टार है, अब कुछ भी करने का वादा कर रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि मैं मेरे भाई को हुए ने बंधक बनाया है। यह प्रांत का सबसे बड़ा आदमी है, किन परिवार से कहीं ज्यादा ताकतवर। क्या तुम्हें यकीन है कि हुए मेरे भाई को छोड़ देगा? चिंता मत करो, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं न कर सकूं। चलो। हुए, बाई शियाओवे आ गई है। लड़के, तेरी बहन तुझसे बहुत प्यार करती है, तेरे लिए खुद आ गई। बाई साहिबा को अंदर ले आओ। चिंचन, दीदी। चिंचन। बाई साहिबा, क्या आप समझ गई हैं? हुए, मैं किन समूह का किन फेंगमिंग हूं। मेरे पिता किन यूमिंग हैं, आपसे मिल चुके हैं। मैं सोच रहा था कौन है ये। तो किन परिवार का मूर्ख लड़का है। क्या बात है? क्या बाई साहिबा की तरफ से बोलने आओ? नहीं नहीं, मैं आपसे एक दाव लगाने आया हूं। दिलचस्प है, किस पर दाव लगाओगे? यह 1 अरब का चेक है, उस पर दाव। तुम्हें लगता है मुझे पैसों की कमी है? अगर आपको रकम कम लगती है तो मेरे पास कुछ कंपनियों के शेयर भी हैं, सब मिलाकर 10 अरब से ज्यादा का। लगता है बाई साहिबा की आपकी नजरों में काफी अहमियत है, इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। क्या आप चुनौती स्वीकार करेंगे? ठीक है, अगर तुम जीत गए तो मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। आप बहुत उदार हैं। बताओ, किस पर दाव लगाना है? पोकर, टेक्सास होल्डम या फ्लश? इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, बस दाव लगाओ। चलो इस फुटबॉल मैच की जीत-हार पर दाव लगाते हैं, कैसा रहेगा? जर्मनी और दक्षिण कोरिया का मैच है, इसमें दाव लगाने जैसा क्या है? फर्क बहुत ज्यादा है, जर्मनी जीतेगी। अरे नहीं, मैं दक्षिण कोरिया की जीत पर दाव लगाता हूं। क्या दक्षिण कोरिया जीत सकता है? उसने कहा दक्षिण कोरिया जीत सकता है। किन साहब, आप मुझे हंसा के मार डालोगे क्या? दक्षिण कोरिया जीत भी कैसे सकता है? आप तो बिना वजह मुझे पैसे दे रहे हैं। हाँ, जरूरी नहीं, मैं न सिर्फ ये मानता हूं कि दक्षिण कोरिया जीतेगा, बल्कि मुझे लगता है कि दक्षिण कोरिया 2 गोल भी करेगा। 2 गोल भी? उसने कहा 2 गोल करेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। अगर दक्षिण कोरिया 2 गोल कर देता है तो मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा, और साथ ही वो जो पैसा मुझ पर चढ़ा है वो माफ। वो साहब बड़े दिल वाले हैं। लेकिन अगर आप हार गए तो मुझे माफ करना, मैं आपकी किंग फैमिली की संपत्ति हड़प लूंगा। साहब आप चिंता न करें, मैं हमेशा दाव हारने का फल स्वीकार करता हूं। अच्छा, बढ़िया। चाहे आप हार जाएं, फिर भी आप जैसा दोस्त मैं जरूर बनाऊंगा। मुझे फुटबॉल की ज्यादा समझ नहीं, लेकिन इतना पता है कि जर्मनी टॉप टीम है। दक्षिण कोरिया तो सेकंड लेवल भी नहीं आता।
वह जर्मनी को कैसे हरा सकता है? आपने जल्दबाजी कर दी। फिक्र मत करो, मैंने कहा दक्षिण कोरिया जीतेगा तो जीतेगा ही। किन साहब, आपको इतना भरोसा कैसे है? ये हो भी कैसे सकता है? देखो हूं साहब, अभी दक्षिण कोरिया आगे चल रहा है। बस दक्षिण कोरिया की किस्मत चमक गई है जर्मनी की क्षमता के आगे। वे तुरंत बराबरी कर लेंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। ये मैच 2018 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट था। जर्मनी आखिरकार 0-2 से दक्षिण कोरिया से हार गई। मैं गलत नहीं हो सकता। अरे बाप रे। हु साहब, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। हु साहब, अब दक्षिण कोरिया ने 2-0 से जीत हासिल कर ली है। दक्षिण कोरिया ने 2 गोल किए, इसलिए मैं जीत गया। आपको ये कैसे पता था? हु साहब, मैं कहूं कि मुझे भविष्य देखने की शक्ति है, तो आप मानेंगे? लगता है किन साहब सचमुच मजाक करने में माहिर है, लेकिन चूंकि मैं हार गया हूं, आप उसे ले जा सकते हैं। हु साहब का शुक्रिया। रुको। हु साहब, और क्या हुक्म है? चूंकि आप जीत गए हैं, ये चेक आप वापस ले जा सकते हैं। ये मैंने सच में जीत लिया है, लेकिन बाई चिनचिन ने तुम्हारा बहुत सारा पैसा देना बाकी है, इसलिए यह चेक मैं उसकी तरफ से तुम्हें दे रहा हूं। बहुत अच्छा, ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो। आगे कुछ भी हो, बस मुझसे कहना। ये शुक्रिया। अलविदा। हुए बाई शियाओ वे तो आपकी पसंद की औरत है, क्या सच में उसे ऐसे ही जाने देंगे? याद रखो, आज से किन फेंगमिंग मेरा भाई है। बाई शियाओ वे अब उसकी औरत है, तो वो मेरी भाभी है। अगर किसी ने इस बारे में फिर बात की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। समझ गए? हुए 10 अरब ऐसे ही दे दिया। क्या सच में बेवकूफ है या? इंशाओ, हुए ने अभी कहा था कि मेरा जुए का कर्ज माफ कर देंगे, फिर आपने वो 10 अरब का चेक क्यों छोड़ दिया? अगर वह 10 अरब का चेक नहीं छोड़ते तो शायद हम यहां से बाहर नहीं निकल पाते। ओह, सब कहते थे कि इन परिवार का बड़ा बेटा बेवकूफ है, लेकिन अब लगता है यह तो सच्ची समझदारी है। मूर्खता का भेष धरे हुए। भाई मिस, मैंने आपके भाई को बचा लिया है। अब हमारा वादा निभाने का वक्त आ गया है ना? दीदी, कौन सा वादा? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। भाई मिस, कहीं आप वादा तोड़ने की सोच रही हैं? किन शाओ, मैंने वादा किया है तो कभी पीछे नहीं हटूंगी। भाई मिस, बहुत अच्छा, कल मैं आपका ऑफिस में इंतजार करूंगा। तो अभी वापस चलते हैं। ठीक है। भाई मिस, स्टार यू एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। किन शाओ, आपकी कृपा बनी रहे। यह तो मेरा कर्तव्य है। अगर कुछ नहीं है तो मैं अभी चलता हूँ। वाह, भाई मिस, इतनी जल्दी मत कीजिए। और भी बात है। मुझे याद है भाई मिस ने कहा था, अगर मैं आपके भाई को बचा लाऊं तो चाहे मैं आपसे कुछ भी करवाऊं, आप मान जाएंगी। यह तो बदमाश है, बाई मिस पर भी नजर डाल रहा है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? मुझे भाई मिस से कुछ खास नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी शर्त मान लीजिए। क्या चाहिए? मेरी तो बस एक गले मिलने की इच्छा है। यह आदमी इतना दयालु कब हो गया? बस एक गले लगाना, बस इतना ही। हाँ बिल्कुल, नहीं तो तुम और क्या सोच रहे थे? ठीक है, चलो। अरे वाह, कितनी खुशबू है। हो गया। हाँ अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन 3 दिन बाद इंटरनेट सेलिब्रिटी सम्मेलन में जरूर आना। ठीक है। यह तो वही है, सुपरस्टार बाई शियाओ। सोचा नहीं था कि इतना प्यारा होगा। वह तो चला गया। क्या हुआ? जलन हो रही है? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? साफ साफ जलन हो रही है। आओ युवराज, एक चुंबन दे। अरे कितना संयोग है, यहां भी तुमसे मिल गया। युवराज के क्या फिर से पिटाई चाहिए? युवराज मजाक कर रहे हैं। मैं और मेरी बहन आपको धन्यवाद देने आए हैं।
आपका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया? हाँ, अगर युवराज किन ने 1.5 अरब खर्च करके वो घाटे वाली गेम कंपनी नहीं खरीदी होती तो हमारे पास पैसे कहां से होते नए जोन की जमीन विकसित करने के लिए। युवराज किन तो सच में बहुत भले हैं। हाँ, युवराज ली ने तो इतना फायदा उठाया और अब यहाँ मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये युवराज किन के घर के बड़े बेटे के मूर्ख होने की वजह से है। पहले नए जोन की जमीन ली परिवार को सस्ते में बेची, फिर ली परिवार से महंगे दाम पर खरीद ली एक घाटे वाली गेम कंपनी। हाँ, ऐसा मूर्ख अगर किन परिवार का मुखिया बना तो किन परिवार का जल्दी ही पतन हो जाएगा। युवराज किन, आपने हमारे लिए परिवार की इतनी मदद की है, क्यों ना मैं आपके लिए एक इंटरनेट सेलिब्रिटी खरीद दूं ताकि आप आराम कर सके। इंटरनेट सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं, वे तुम्हारी बहन के आगे कुछ नहीं है। तुम ठीक है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारी वह घाटे वाली गेम कंपनी मेरे हाथों में आकर अच्छा पैसा कमा रही है। पैसा कमा रही है? ये कैसे संभव है? बिल्कुल, अगर वह कंपनी पैसा कमा सकती थी तो मैं तुम्हें क्यों बेचता। लीजिए, युवराज साहब सच कह रहे हैं। उस कंपनी का नया गेम धमाका कर चुका है। केवल एजेंसी फीस से ही 2 अरब का मुनाफा हो गया है। 2 अरब? ये संभव नहीं है। यह खबर अखबारों में आ चुकी है। ली साहब जांच कर सकते हैं। यह कैसे हो सकता है? इसलिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लीजी की उदारता न होती तो मैं कैसे खरीद पाता 100 अरब से अधिक मूल्यांकन वाली कंपनी। चाहे तुम्हें सस्ता सौदा मिल गया हो, फिर क्या हुआ? नए विकास क्षेत्र की वो जमीन हमारे लिए परिवार ने काम शुरू कर दिया है। केवल निवेश ही 40 अरब से अधिक है। भविष्य में विकास पूरा होने पर मुनाफा सैकड़ों अरब से कम नहीं होगा। तुम्हारी उस गेम कंपनी से कहीं बेहतर। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। तुमने सारी पूंजी डाल दी। तुम्हारा ली परिवार दिवालिया होने की प्रतीक्षा कर रहा है। दीदी, मूर्ख तो मूर्ख ही रहता है। ये तुम्हारी ईर्ष्या है। मेरी ईर्ष्या? क्या तुम्हें पता नहीं सरकार बदलने वाली है? तुमने जो जमीन खरीदी है वह आने वाले कई सालों तक विकसित नहीं होगी। क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता। समाचार देखा करो। तुम मूर्ख हो। दीदी, हम बर्बाद हो गए। दीदी, इसलिए लीजी, कहने का मतलब मुझे वास्तव में आपका शुक्रिया करना चाहिए। न केवल हमारे किन परिवार को बड़ा मुनाफा दिलाया, बल्कि इतने बड़े खतरे से भी बचाया। आप हमारे किन परिवार के महान उपकारक हैं। मैं आपको दूध पिलाता हूं। दीदी। किन साहब, आप। अरे लीजी, गुस्सा न करें, सेहत खराब हो जाएगी। हालांकि इस बार काफी नुकसान हुआ है, लेकिन आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। आखिरकार आप इतने सुंदर हैं ना। दीदी। ठीक है, अब अपनी दीदी को लेकर वापस जाओ। आखिरकार इतनी सुंदर, एक बड़ी खूबसूरत। अगर कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। किन फेंगमिंग, मेरा ली परिवार तुम्हारे किन परिवार से जीते जी दुश्मनी निभाएगा। तुम देखना, जीते जी दुश्मनी। किन फेंगमिंग, वाकई बड़े कमाल के हो। कुछ ही बातों में ली परिवार के भाई बहन को खून उगलवा दिया। क्या तुम भी आजमाना चाहते हो? किन फेंगमिंग, ये मत सोचो कि तुम्हें भाई कहा तो तुम सचमुच बड़े आदमी बन गए। तुम उन्हें चिढ़ा पाए, ये तो सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तुम्हें किन परिवार विरासत पाने की कोई योग्यता ही नहीं है। मैं तो किन परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं, मुझे भी योग्य नहीं माना जाता। तुम जैसे नीची पहचान वाले हरामी को कैसे अधिकार हो सकता है? तुम। युवराज, अब तो यह प्राचीन समाज नहीं है। परिवार विरासत के लिए योग्यता देखी जाती है। युवराज की क्षमता तुमसे कहीं बेहतर है। हाँ, युवराज की क्षमता सबके सामने है। किन परिवार युवराज के नेतृत्व में ही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, किन परिवार सिर्फ युवराज के नेतृत्व में ही उन्नति कर सकता है। देखो, इसे कहते हैं जनता की इच्छा। जनता की इच्छा? युवराज और बड़े युवराज की तुलना में तुम जूते बांधने लायक भी नहीं हो। एक्सायो किंग, तुम ये। युवराज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को गाली देने की? क्या तुम मरना चाहते हो? किन फेंगमिंग, तुम इतना घमंड मत करो। आज एंकर सम्मेलन है, मुझे तो लगता है तुम्हारे पास एक भी एंकर नहीं है, तो फिर तुम किस सम्मेलन में भाग रहे हो? किसने कहा मेरे पास एंकर नहीं है? तुम्हारी कंपनी के सारे एंकर मैंने खींच लिए हैं, सब यही हैं। तुम्हारे पास एंकर कहां से आएंगे? हाँ, हम सब युवराज के साथ रहना चाहते हैं। देखा, यही तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। सब मेरे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ नहीं। इतना बेकार, आलसी, अमीरजादा। माफ करना, मैंने अभी एक एंकर साइन किया है जो तुम सब कूड़े से कहीं बेहतर है। युवराज, किन फेंगमिंग, ये पूरे नेट पर सबसे मशहूर एंकर है। मैं देखना चाहता हूं तुमने किसे साइन किया है जो इन सबसे बेहतर हो। वह देखो।
देवी XI और WI। हे भगवान, YXI और WI तो मनोरंजन जगत का सुपरस्टार है। वह यहाँ आई है, मुझे उसके ऑटोग्राफ चाहिए। YXI और WI, तुम कह रहे हो तुमने YXI और WI को एंकर बनाया है? हाँ। हंसी आती है। YXI और WI हमारे देश की सबसे बड़ी स्टार है। वो तुम्हारे साथ एंकर बनेगी? दिन में सपना देख रहे हो? दूसरे युवराज, मेरे ख्याल से यह YXI और WI के नाम का इस्तेमाल प्रचार के लिए कर रहा है। मैं अभी बाई साहिबा को बताता हूँ और इस पर मानहानि का मुकदमा करता हूँ। जल्दी जाओ। किन फेंगमिंग, तुमने सुपरस्टार को बदनाम किया। तुम मरने वाले हो। मिस बाई, मैं आपका फैन हूँ। क्या मैं आपके साथ फोटो ले सकता हूँ? हाँ, जल्दी करो। धन्यवाद मिस बाई, आप बहुत अच्छी हैं। वैसे मिस बाई, मैंने सुना कि किसी ने आपको बदनाम किया है। मुझे बदनाम किया? हाँ, वही है, उसने आपकी बदनामी की। कहा कि लाइव स्ट्रीमर बनने आ रहा है। मिस बाई, आप कौन हो? आप लाइव स्ट्रीमर कैसे बन सकती हैं? ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बॉस, क्या मैं देर से आया? नहीं। रुको, मिस बाई, आप उन्हें बॉस क्यों कह रही हैं? क्योंकि मैंने अभी क्यू शाओ की कंपनी के साथ साइन किया है। लाइव स्ट्रीमर बनने आ रही हूँ। हे भगवान, क्या मैं सही सुना हूँ? बाई जियाओ जैसा सुपरस्टार लाइव स्ट्रीमर बनने आ रहा है? तुमने सही सुना, क्यू शाओ बहुत तगड़े हैं। बाई जियाओ जैसे साथ साइन किया। अगर मैं क्यू शाओ की कंपनी में काम कर सकता तो कितना अच्छा होता। मैं रोज अपनी आइडल को देख पाता। बाई जियाओ को साइन कर लिया तो क्या हुआ? एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी सिर्फ एक स्ट्रीमर से नहीं चल सकती। हाँ, एक कंपनी सिर्फ बाई जियाओ पर निर्भर रहकर कैसे चल सकती है? ये तो नामुमकिन है। किसने कहा मैंने सिर्फ वाई जियाओवेई को ही साइन किया है? क्या तुम अंधे हो? वाई जियाओवेई के पीछे 3 लोग खड़े हैं, देख नहीं रहे? नमस्ते बॉस। झांग याओ, अब भी कहते हो कि बड़े युवराज की काबिलियत छोटे युवराज से कम है। बड़े युवराज की काबिलियत सबने देख ली। अगर तुम लोग वापस आना चाहो तो बड़े युवराज तुम्हें एक मौका देंगे। मैं तैयार हूँ। बड़े युवराज अमर रहें। मैं भी तैयार हूँ, बड़े युवराज अमर रहें। तुम लोगों ने छोटे युवराज के अच्छे व्यवहार को भूल गए। झांग याओ, छोटे युवराज सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छे थे। हाँ, कौन नहीं जानता कि तुम ऊपर चढ़ने के लिए छोटे युवराज के बिस्तर पर चढ़ गए थे। झांग याओ, तुम बेशर्म हो। तुम लोग झांग याओ, कोई बात नहीं। उनका जाना उनका नुकसान है। मैं पूरी कंपनी के रिसोर्सेज तुम पर लगा दूंगा। आप जरूर पूरे इंटरनेट पर सबसे मशहूर होस्ट बनेंगे। अरे एर शाओ, क्या आज आपने इंटरनेट नहीं देखा? क्या आपको नहीं पता कि झांग याओ की असली तस्वीरें इंटरनेट पर फैल चुकी हैं? लाइव अकाउंट बंद हो गया है। क्या? एर शाओ, एर शाओ, एर शाओ। एर शाओ, अब क्या करेंगे? अरे वो तस्वीरें कैसे फैल गईं? एर शाओ, वो तस्वीरें तो आपने ही खींची थी ना? सिर्फ आपके पास थी। छोटी माँ, मेरा तो सब खत्म हो गया। वो गधा कंपनी के सारे होस्ट को लेकर भाग गया है। मुझे अपनी क्लास में लेने का अधिकार मिला। किसने कहा अधिकार नहीं है? बस वो मर जाए तो किन परिवार सिर्फ आपका ही होगा। भाई सुश्री, आज आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप न होती तो मैं इतने टॉप होस्ट्स नहीं जुटा पाता। इंशाओ, आप बहुत मेहरबान हैं। अगर आप न होते तो मैं हुए के हाथों में फंस जाती। और लाइव स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री अभी नई है, भविष्य बहुत संभावनाएं हैं। मनोरंजन जगत में पहली बार यह कदम उठाने वाला बनना। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रुको। किन यू फेंग, तुम क्या करना चाहते हो? किन फेंगमिंग, आज दोपहर तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। तुम्हें लगता है मैं क्या करना चाहता हूँ? तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, ये बेवकूफ मेरा मकसद भी समझ गया। ठीक है, किन दूसरे शाओ, हत्या करना गैर कानूनी है। यहाँ सिर्फ हम हैं और कोई है क्या? मैं तुम्हें मार दूं तो कौन जानेगा? है ना सेन भैया? हाँ, दूसरे शाओ, फिक्र न करो। लाश गायब करना मेरा स्पेशलिटी है। मुझ पर छोड़ दो। तो फिर शुरू करो किन बड़े शाओ। मुझे मत कोसना, अपनी किस्मत को कोसना कि इतनी बुरी है। चलो करो। रुको, वो सेन भैया ना, मैं और ये भाई हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम हुए को जानते हो? बिल्कुल। हाँ सेन भैया, इस बेवकूफ के बहकावे में मत आना। हुए का दर्जा कितना ऊंचा है, वो ऐसे बेवकूफ को कैसे जान सकता है? वो सेन भैया, ऐसा करो, मुझे 10 मिनट दो, मैं हुए को फोन करता हूं। ठीक है, तो तुम्हें 10 मिनट देता हूं।
तुम हु ये को जानते नहीं हो? 10 मिनट हो गए। हु ये कहा है? सैन भाई, मैंने कहा था ना, वो हु ये को जाता ही नहीं। जल्दी करो। ठीक है, हाथ आजमाओ। ये क्या वक्त है? अभी ये तरकीब आजमा रहे हो? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? क्या हुआ? हु ये? मैंने 50 लाख खर्च किए सेने भाई को ये मूर्ख सबक सिखाने के लिए, लेकिन ये मूर्ख कहता है कि वो आपको चाहता है। हु ये कि आप दोनों भाई जैसे हैं। आपकी हैसियत कितनी ऊंची है? आप इस मूर्ख के साथ भाई कैसे बन सकते हैं? वो साफ तौर पर आपकी बदनामी कर रहा है। तुम कहते हो मेरा भाई मूर्ख है, मतलब मुझे भी मूर्ख कह रहे हो? मैं हूं ये, माफ कर दो। मेरे भाई को रोकने की हिम्मत? मरना चाहते हो भाई? तुम ठीक तो हो? शुक्रिया हूं ये, मैं ठीक हूं। ठीक है तो ठीक है। ये लड़का तुम्हें मारना चाहता था, अब क्या करोगे? भाई माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। भाई तू चिंता मत कर, आखिर तू मेरा भाई तो है। मैं तेरी जान नहीं लूंगा। शुक्रिया भाई। वो ये कृपया मेरे इस भाई को ठीक से सबक सिखाइए। क्या देख रहे हो? मेरे भाई की बात मानो। जी भाई, भाई मैं गलत था। भाई तुम लड़के, दिल बहुत नर्म है। वो ये आखिर वह मेरा भाई तो है। मुझे परिवार को कुछ तो जवाब देना होगा। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा भाई है? पापा आप यहाँ कैसे? फेंग मिंग, तुम्हें क्या हुआ? तुम अपने भाई को क्यों मार रहे हो? पापा वारिस बनने के लिए उसने मुझे मरवाने की कोशिश की। मैंने सिर्फ उसे पीटा, यह तो बहुत रहम है। क्या कहा? मरवाने की कोशिश? उसकी इतनी हिम्मत? फैंग मिंग, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। यू फेंग तो तुम्हारा सगा भाई है। वह तुम्हें मरवाने की कोशिश कैसे कर सकता है? वो ये अंदर आइए। यहां आओ। किन साहब, बड़े बेटे ने सही कहा। इस लड़के ने मेरे आदमी को रिश्वत देने की हिम्मत की कि असेन बड़े बेटे को मार डाले ताकि वो खुद वारिस बन सके। शुक्र है मैंने देख लिया और समय रहते रोक दिया, नहीं तो तुम ये पशु। वो तुम्हारा अपना बड़ा भाई है, तुमने उसे मरवाने की कोशिश की। तुम प्यारे प्यारे, यू फेंग जरूर भटक गया है। उसे मत मारो, आखिर वह भी तुम्हारा अपना बेटा है। पापा वह तुम्हारा अपना बेटा नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? पापा वह तुम्हारा अपना बेटा नहीं है। यह वह सुपरिवार द्वारा हमारे इन परिवार में रखा गया एक मोहरा है। छोटी माँ भी उसकी मदद करने के लिए हमारे घर आई है। प्यारे, उसकी बात मत सुनो। यू फेंग वह मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो साहब सारे दस्तावेज लाए हो ना? जरूर लाए हैं। प्यारे प्यारे, मैं गलत थी। तुम ये इंसान, मैंने तुम पर इतना एहसान किया, तुमने मेरे किन परिवार का व्यवसाय हड़पने की सोची। तुम मरने के लायक हो, और ये दुष्ट प्राणी, तुम भी मरने के लायक हो। पापा गुस्सा शांत करो। इन दो नीचों के कारण अपनी सेहत खराब मत करो। तुम ठीक कहते हो। कोई है, इसे बाहर खींच ले जाओ। इसकी दोनों टांगे तोड़ दो। पापा मैं गलत था, यू फेंग, और ये औरत तुम्हारे हवाले है। इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। प्यारे मत करो। प्यारे, मैं गलत थी। चुप रहो। बड़े बाबू, मैं जान गया गलती। कृपया मुझे छोड़ दो। सुनो किन यूफेंग, पिछले जन्म में तुमने मेरी जान की परवाह नहीं की, मुझे कुचल दिया। इस जन्म में तुम्हें आखिरकार सही सजा मिल गई। अगला ली मिंग हाओ है। यू फेंग, पापा माफ करना, मैंने ही ली परिवार को बर्बाद किया। ये तुम्हारी गलती नहीं। कौन सोच सकता था कि सालों से घाटे में चल रही एक गेम कंपनी अचानक एक हिट गेम ला देगी? कौन सोच सकता था कि सरकार की नई टीम न्यू एरिया के नवीनीकरण में देरी करेगी? ये तो भाग्य है। लेकिन पापा, अब हम आगे क्या करें? हमारे परिवार की सारी पूंजी फंस गई है। क्या सच में हार मान ले? हार मानने से पहले एक मौका और है। कौन सा मौका? बस तुम सुपरिवार के बड़े बेटे से शादी करने को राजी हो जाओ। हमें वापस सब कुछ हासिल करने का मौका मिलेगा। दीदी जल्दी हाँ कर दो। पापा मैं मानती हूँ। अच्छा बाबू, नाश्ता करने का समय हो गया। कैसा है? मेरा जीवन सचिव बनने का मजा आ रहा है ना? लिंगयुई को वर्तमान जीवन बहुत पसंद है। शुक्रिया युवराज। बहुत समझदार हो। चलो खाना खाते हैं।
युवराज बुरी खबर है, ली मिनहाओ फिर से कियाओ परिवार के घर गया है और सुबह उसे शादी करने की सोच रहा है। अरे, यह ली मिनहाओ की हिम्मत कैसे हुई? ली परिवार का तो अंत होने वाला है, फिर भी वह मेरी पत्नी को छीनने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं। किन फेंग मेंग, ली और सू परिवार ने हाथ मिला लिया है। चाहे तुम कितने भी सक्षम हो, तुम्हारा किन परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। हाँ, बैठो बैठो। अरे ली साहब, तुमने तो बहुत ही शिष्टाचार दिखाया, इतने उपहार भेजकर। ठीक है, तुम और क्यूवायु की शादी मैं मंजूर करता हूं। कियाओ चाचा, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं सहमत नहीं हूँ। क्यूवायु, शरारत मत करो। ली साहब तुम्हारे लिए। जिस दिन उसने मुझे फेंगमिंग के हवाले कर दिया, उस दिन से मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर शादी करनी भी है तो मैं तो किन फेंगमिंग से ही करूंगी। क्यूवायु, क्या तुम जानती हो कि मेरे ली और सू परिवार ने गठबंधन कर लिया है? किन परिवार का अंत निकट है। तुम उस मूर्ख से शादी करोगी तो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। भले ही उसके पास कुछ भी न हो, मैं उससे शादी करूंगी। बकवास। माता पिता की आज्ञा और मध्यस्थ की बात होती है। तुम्हारी शादी का फैसला तुम कैसे कर सकती हो? जब तक तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें केवल ली साहब से ही शादी करनी होगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। रुको, कोई है? उसे रोको। हटो। पापा, माफ करना, तुम्हें ये सब देखकर शर्मिंदगी हुई होगी। ये लड़की बचपन से लाड़ में बिगड़ गई है। कोई बात नहीं कियाओ चाचा, मुझे तो क्यूवायु का ये सीधा स्वभाव बहुत पसंद है। हाँ ठीक है ठीक है, जब तुम्हें पसंद है तो ठीक है। क्या आज रात तुम दोनों पहले सुहागरात मनाओ? ये ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी बेटी का स्वभाव मैं जानता हूं। बस तुम उसे अपने वश में कर लो, वो तुम्हारे प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाएगी। तो फिर मैं आज्ञा का पालन करूंगा। क्यूवायु, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे छोड़ दो। ली मिनहाओ, तुम उसे छूकर देखो तो। इन फेंगमिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। ली मिनहाओ, अगर तुमने उसे फिर से छुआ, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें पी कर मार डालूंगा? फेंगमिंग, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। इन फेंगमिंग, तुम बहुत ज्यादा उदंडता मत दिखाओ। मेरी बहन जल्द ही सू परिवार के बड़े बेटे सू डोंगलाई से शादी करने वाली है। ली और सू परिवार मिलकर तुम्हारा किन परिवार खत्म हो जाएगा। क्या सचमुच? यह सुडोंगलाई लगता है मेरी पुरानी फेंकी हुई चप्पल भी ले लेता है। देखा जाए तो यह सू परिवार का बड़ा बेटा भी कुछ खास नहीं है। तुम इन फेंगमिंग, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पता है, अभी ली साहब सू परिवार के बड़े बेटे के साले हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा करने की? ली साहब, किन फेंगमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी उंगली तोड़ने की? मैं तुमसे कहता हूं, तुम मर गए। हेलो सेन भाई, मैं हूं। मैं कियाओ घर में परेशानी में हूं, जल्दी आकर मेरी मदद करो। फेंगमिंग, तुम जल्दी भाग जाओ, वह सेन भाई को फोन कर रहा है। चिंता मत करो, आज चाहे जिसे भी फोन कर ले, नतीजा वही होगा, मौत। लेकिन सेन भाई हु साहब के सबसे बड़े योद्धा हैं। वह बहुत क्रूर और निर्दयी हैं। वह सच में चिंता मत करो, चाहे वो साहब खुद आ जाए, नतीजा वही रहेगा। फेंगमिंग, सेन भाई जल्द ही आ रहे हैं, थोड़ी देर में सेन भाई के सामने। देखता हूं तुम अभी बड़ी बड़ी बातें करते हो या नहीं। किन फेंगमिंग, तुम्हें अभी तक पता नहीं है, सेन भाई तो ली साहब के, उनके बहनोई सू युवराज के अच्छे दोस्त हैं। तुमने उनके साथ ऐसा किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी उनके सामने घुटने टेककर माफी मांगता। शायद वो तुम्हारी जान बख्श दे। क्या हो चाचा, मैं कहता हूं तुम बहुत जल्दी रंग बदलते हो। कुछ दिन पहले तो तुम मुझे अपना अच्छा दामाद कहते थे, अब इतनी जल्दी बाहर वालों का साथ कैसे देने लगे? हाँ, तुम क्या समझते हो, अभी ली और सू परिवार मिल चुके हैं। तुम्हारा किन परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं समय के अनुसार चलना ही बुद्धिमानी है। क्यों यू, इधर आओ, यही तुम्हारा असली पति है। मालिक, सेन भाई आ गए हैं। अच्छा, हाँ किन फेंगमिंग, सेन भाई आ चुके हैं, तुम खत्म हो गए। चलो चलो सेन भाई का स्वागत करते हैं, चलो। फेंगमिंग, मेरा विश्वास करो, मैं यही हूं। चलो कहीं बैठते हैं। सेन भाई, आपको मेरा बदला लेना होगा। मेरा हाथ भी उसने तोड़ दिया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बहनोई का अच्छा दोस्त हूं, जरूर बदला लूंगा। बताओ कौन है सेन भाई? वही है। सेन भाई, इन लोगों ने अभी न सिर्फ मेरी उंगली तोड़ी, बल्कि ये भी कहा कि हुए आ जाए तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये साफ तौर पर आप और हुए की अवहेलना है। सेन भाई, ली शाओ सही कह रहे हैं, ये आदमी बहुत घमंडी है। वो मेरी बेटी को भी भगाना चाहता है। तुम जल्दी से मेरी बेटी को छोड़ दो। लगता है सेन भाई सचमुच गुस्से में है। इस लड़के का खात्मा तय है। सेन भाई ली शाओ की कितनी परवाह करते हैं। मेरा फैसला सही था। एक बर्बाद हो रहा किन परिवार
सो परिवार से जुड़े ही परिवार के मुकाबले कहाँ ठहरता है। बस मेरी ये बेटी बहुत जिद्दी है। नहीं, उसे ये समझाना ही होगा कि ये किन फेंगमिंग बिल्कुल नाकाबिल है। अरे किन फेंगमिंग, देखो सेन भाई गुस्से में है। तुम जल्दी से मेरी बेटी को छोड़ दो। विनम्रता से घुटने टेक कर माफी मांगो। अरे सेन भाई, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? हाँ सेन भाई, कियाओ अंकल मेरे भावी ससुर हैं। उन्हें क्यों मारा? तुम लोगों की बड़ी हिम्मत, किन शाओ को भी तंग करने की। पता है किन शाओ हुए के भाई है क्या? किन शाओ, माफ करना, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। सेन भाई उन्हें सलाम कर रहे हैं। क्या वो सचमुच हुए के भाई है? हे भगवान, मैंने अभी तक उनका मजाक उड़ाया। अज्ञानता में किया गया अपराध नहीं होता। किन शाओ का शुक्रिया। किन शाओ, चूंकि इन दोनों ने आपका अपमान करने की हिम्मत की है, इनका क्या करें? अरे किन शाओ, मैं सचमुच भटक गया था। उसकी बकवास सुनकर ही मैंने आपका अपमान किया। उफ, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। कृपया मेरी बेटी के खातिर मुझे इस बार माफ कर दें। फिक्र मत करो, तुम तो मेरे भावी ससुर हो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, लेकिन इस आदमी का, इसके दोनों पैर तोड़ दो, बाहर फेंक दो। ये काम मैं अच्छे से कर सकता हूं। आओ, इसे पकड़ो, बाहर ले जाओ। सेन भाई, मेरा बहनोई सु परिवार के सुदाए हैं। सु डोंगलाई, क्या तुम सचमुच मेरा विरोध करोगे? सु डोंगलाई कौन होता है? वो किन शाओ के आगे कहां ठहरता है? आओ, इसे खींचकर बाहर ले जाओ। तुम देख लेना। किन शाओ, अभी ली और सु परिवार मिल गए हैं, हमें सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, अभी तुम हूँ बाबा को फोन लगाओ और कहो मेरे पास एक बड़ा डील है, उनसे बात करनी है। ठीक है। सुडोंगले, तुमने मेरे किन परिवार को हड़पने की कोशिश की, मैंने अभी तक हिसाब नहीं किया। अब तो ली परिवार से भी जुड़ गए हो, तो अब तुम सबको एक साथ खत्म कर दूंगा। तुम हो ना, काम नहीं कर सकते, बिगाड़ने में माहिर हो। पापा, दीदी, मेरा हाथ टूट गया। वो ऐसा हो गया है। जीजा, आप मेरा बदला जरूर लेना। आप आराम से इलाज कराओ, चिंता मत करो। तुम्हारा बदला मैं जरूर लूंगा। शुक्रिया जीजा। लेकिन उसके पीछे हु बाबा का सहारा है, तो फिर हम बदला कैसे लेंगे? अरे हु बाबा की ताकत सिर्फ ज्यादा लोग हैं। पैसे की बात करो, वो 10 हु बाबा भी हमारे परिवार के आगे कुछ नहीं। हूँ बाबा, ऐसे ने कहा, तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए कोई डील है। कौन सी बड़ी डील? हूँ बाबा, अगर हम मिलकर पूरा सुपरिवार हड़प लें तो कैसा रहेगा? सुपरिवार की संपत्ति 1000 अरब से ऊपर है। भले ही हम मिल जाएं, सुपरिवार को हराना मुश्किल होगा। मेरे पास एक प्लान है। ओ, सुनाते हो। हूँ बाबा, मेरा ये प्लान कैसा लगा? प्लान तो अच्छा लग रहा है, लेकिन समस्या ये है, हम इतने पैसे कहां से लाएंगे? हूँ बाबा, आप चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। युवराज, बुरी खबर है, सुपरिवार हमारे शेयर बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। ये तो अच्छी बात है, इस तरह हमारे ग्रुप के शेयर जरूर बढ़ेंगे। तुम्हारा सुपरिवार तो सच में बहुत अच्छा है। लेकिन युवराज, इस तरह सुपरिवार जल्द ही बन जाएगा। हमारे ग्रुप का बड़ा शेयर धारक, कंट्रोलिंग शेयर भी सुपरिवार के हाथ में चला जाएगा। ये तो एक मुसीबत है। अब मुसीबत का पता चला, लेकिन देर हो चुकी है। युवराज, अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? ये सुपरिवार इतना अमीर और ताकतवर है, रोकना मुश्किल होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम अपने सारे शेयर बेच दें। ये लड़का फिर से पागल हो गया है। इस समय शेयर वापस नहीं खरीदे, बल्कि बेचने की बात कर रहा है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ग्रुप का कंट्रोल दूसरे को सौंप देना। युवराज, क्या तुम सच में इस तरह हार मानने वाले हो? फिर छोड़ने के अलावा और क्या कर सकते हैं? सुपरिवार के पास इतना पैसा भी नहीं है। वैसे भी देश में सुपरिवार द्वारा अधिग्रहण कर ही लिया जाएगा। बेहतर है कि शेयरों के सबसे ऊंचे दाम पर उन्हें बेच दिया जाए। तब मैं तुम्हें दुनिया घुमाने ले जाऊंगा, क्या मजा आएगा। मेरा यह विचार कैसा है? मालिक बहुत बुद्धिमान है। यह मूर्ख तो बिल्कुल लाइलाज मूर्ख है। हमने किन समूह के 46% शेयर खरीद लिए हैं। बस 5% और खरीदने की जरूरत है, और हम किन समूह पर पूरा नियंत्रण पालेंगे। हम तो खरीदना जारी रखो। थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च हो तो कोई बात नहीं, बस किन के शेयर खरीदने में सफल हो जाए तो वही किन परिवार का अंत होगा। सुशाओ, अच्छी खबर है, किन फेंगमिंग ने अपने शेयर भी बेचने के लिए रखे हैं। क्या उसने अपने शेयर भी बेचने के लिए रख दिए? क्या वो पागल हो गया है? कहीं कोई चाल तो नहीं? लीजिए, कोई चाल नहीं है।
अभी अभी सुलिंग ने संदेश भेजा है, कहा है कि किन फिंगमिंग व मूर्ख हमसे नहीं लड़ सकता, इसलिए शेयर छोड़ चुका है और दुनिया घूमने निकल पड़ा है। ये मूर्ख, क्या वह सचमुच सोचता है कि मैं सारे शेयर खरीद लूंगा फिर बेचकर दुनिया घूमूंगा? बिल्कुल सपना देख रहा है। जल्दी करो, जाकर 5% शेयर खरीद लो। ठीक है। शशि, हमारी शादी कल ही कर लेते हैं। मैं सभी मेहमानों के सामने उस किन परिवार के अध्यक्ष का पद छीन लूंगा। उसे बिल्कुल बेघर कुत्ता बना दूंगा, तुम्हारे भाई का बदला लेने के लिए। ठीक है। युवराज, क्या हम सचमुच उनकी शादी में जाएंगे? क्यों नहीं? सुपरिवार के बड़े बेटे को मेरी पुरानी चप्पल से शादी करते देखना, क्या मजा आएगा। लेकिन अरे यू बस करो, कोई लेकिन नहीं। आ ही गए हैं। किन फेंगमिंग, तुम सचमुच आ गए? तुम्हारी बहन ने खुद मुझे निमंत्रण भेजा, मैं कैसे न आता। लेकिन तुम यह दासी घर की देखभाल न करके यहाँ क्या करने आई हो? किन फिंगमिंग, क्या तुम सचमुच सोचते हो मैं खुशी खुशी तुम्हारी नौकर बनूंगी? सुशाओ के लिए न होती मैं तुम्हारा अपमान कैसे सहती। लेकिन अब ठीक है, तुम्हारा किन परिवार अब खत्म होने वाला है। तू मुझे जो अपमान दिया है मैं उसका 100 गुना वापस करूंगा। रुको, मेरा किन परिवार खत्म होने वाला है? किसने कहा? मैंने। सुची, मेरा किन परिवार अभी पूरी तरह ठीक है, यह कैसे खत्म हो सकता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा सुपरिवार तुम्हारे किन समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया है? मुझे पता है, तुम्हारी कंपनी के वो शेयर मैंने ही तुम्हें बेचे थे। यह मूर्ख अभी भी कैसे हंस रहा है? क्या सच में दिमाग खराब हो गया है? चूंकि तुम समझते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा सुपरिवार अब तुम्हारे किन समूह का पूरा नियंत्रण रखता है। मेरे एक शब्द से तुम और तुम्हारे पिता बाहर हो जाओगे। बिल्कुल सही, तुम्हारा सुपरिवार वास्तव में नियंत्रित करता है मेरे किन समूह के पूरे शेयर, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरे किन समूह के मामलों में हस्तक्षेप करने का। किन फेंगमिंग, तुम सच में बेवकूफ हो। मेरा पति सुपरिवार का चेयरमैन है। क्योंकि सुपरिवार ने नियंत्रण कर लिया है तुम्हारे किन के शेयरों का, तुम्हें पद से हटाना तो बस एक शब्द की बात है ना? किन फेंगमिंग, तुम इतने मूर्ख हो, तुम कंपनी कैसे चलाते हो? अगर किन यूनिंग नहीं होता, उस बूढ़े की जिंदगी सिफारिश नहीं होती, तो उसे किन समूह विरासत में मिलने का मौका कैसे मिलता? सही कहा, पर अगर तुम ये मूर्ख नहीं होते, किन समूह का प्रबंधन नहीं कर रहे होते, तो हम इतनी आसानी से किन समूह पर कब्जा नहीं कर पाते, है ना? किन फेंगमिंग, क्या तुम समझे? मैं समझा, पर मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी सुसमूह चेयरमैन की पहचान खुद हटा दी गई है। तुम्हें क्या अधिकार है हमारे किन समूह के मामलों में दखल देने का? किन फेंगमिंग, मैंने सही सुना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं सुपरिवार का एकमात्र वास्तविक उत्तराधिकारी हूं। मुझे चेयरमैन की पदवी से कौन हटा सकता है? हूं साहब, चाहे तुम्हारी कितनी भी ताकत हो, तुम्हें अधिकार नहीं हमारे सुपरिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने का। क्यों नहीं? मैं अब तुम्हारे सुसमूह का सबसे बड़ा शेयर धारक हूं। 60% से ज्यादा शेयर रखता हूं। पूरी बोर्ड मेरी बात मानती है। तुम्हारे चेयरमैन पद को हटाना, इसमें क्या बड़ी बात है? हूं साहब, आप कितने भी ताकतवर हो, आप हमारे सु ग्रुप के सबसे बड़े शेयर धारक। तुम किन ग्रुप के शेयर खरीद सकते हो, मैं क्यों नहीं? तुम्हारे सु ग्रुप के शेयर्स खरीद सकता। मेरे सु ग्रुप की मार्केट वैल्यू तुम्हारे किन ग्रुप से 3 गुना ज्यादा है। चाहे वो साहब के पास कितना भी पैसा हो, पर्याप्त नहीं होगा। मेरे पास तो नहीं है, पर किन शाओ के पास तो है। ये तो और भी असंभव है। ये गरीब लड़का, उसने अपने सारे शेयर बेच दिए हैं, उसके पास भी पर्याप्त नहीं होगा। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। सही कहा, सुग्रुप की संपत्ति वाकई हमारे किन ग्रुप से ज्यादा है। चाहे हम सब कुछ बेच दें, इतना पैसा जुटा पाना मुश्किल है। किस्मत अच्छी थी, पहले कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीद ली थी। शुद्ध मुनाफा 20 अरब, अब पैसा काफी है ना? 20 अरब? कितनी अच्छी किस्मत। 20 अरब, 20 अरब, पर फिर भी काफी नहीं है। भूल गया था बताना, डॉलर्स में है। वाह, 20 अरब डॉलर। ध्यान से देखो, ये सु ग्रुप शेयर खरीदने का एग्रीमेंट है। साथ ही शेयरधारकों ने शिकायत की है कि तुमने कंपनी का पैसा गबन किया, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। अब तुम गिरफ्तार हो। हमारे साथ चलो
ले जाओ। दोंगलाई। किनशाओ, मैंने गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं विनती करता हूँ, इस बार मुझे छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम अभी अपने भाई को खत्म कर दो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। ठीक है। दीदी मत करो। लिमिंगहाओ का अंत हो गया। आखिरकार मैंने अपने पिछले जन्म के लिए इंसाफ पा लिया।